क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। क्या सोच रहा है सोच जरा तू कब बदलेगा। अरे बदलेगी जब सोच तेरी सब बदलेगा। एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर। एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर। ये सोच ही होती है प्रगति का आधार। इस सोच से ही होता है हर सपना साकार। सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे। दो कदमों में पिच जाएंगे सफलता के तारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जो बंधन है ओझल से वे है सब मन वाले। सोच जरा कुछ बड़ा बड़ा और खोल दे सब ताले। घर का जिक्र ना कोई फिक्र बस आगे बढ़ता चल। तेरी सोच में छुपा हुआ है हर मुश्किल का हल। इस सोच को देते संकल्पों से उम्मीदों की धार। अच्छी सोच से ही मिलती है जीवन को रफ्तार। मन ही जीते युद्ध बड़े और मन ही जंग हारे। जो भी करो कमाल करो इस सोच के सहारे। सरल करेगी सोच तेरी लाइफ का ये ब्रिज। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। कुछ हस्तियां वक्त से आगे चलती है। वो केवल नाम नहीं होती, एक युग की परिभाषा होती है। कुछ आवाजें मंचों तक सीमित नहीं होती, वो करोड़ों दिलों की धड़कनों में गूंजती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी शुरुआत जमीन से की, लेकिन सोच हमेशा आसमान जैसी रखी। ये नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिन्हें दुनिया बीएसआर के नाम से जानती है। ये एक प्रतिष्ठित मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लेखक है। इन्होंने अपने सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम से करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, टेडएक्स, जोश टॉक्स जैसे बड़े मंच से लोगों को जागरूक किया है। इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनका सफर सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस मुस्कुराते चेहरे में जिंदा है जिसे इन्होंने खुद पर यकीन करना सिखाया। इनके सोशल मीडिया में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जहां सभी लोग हर दिन सीखते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इनकी एक ही फिलॉसफी है, When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। आज बीएसआर का सपना है 2030 तक 50 करोड़ लोगों को मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाना। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक आंदोलन है, एक सोच की क्रांति। आइए इस शानदार बदलाव का हिस्सा बनिए। बीएसआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करिए। Ladies and gentlemen, the show is about
to start in नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आपका हर दिन मंगलमय हो, जबरदस्त हो, खुशियां भरा हो। दोस्तों 28 दिन का ये महाकुंभ और 28 दिन के इस महाकुंभ में से तीसरा दिन आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का। आज सुबह सुबह एक सक्सेस स्टोरी आई कि 2 दिन के मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बाद एक पर्सन के साथ जबरदस्त मिरेकल हुआ कि उनका 29 लाख रुपए का पेमेंट, जो कि काफी सालों से या काफी महीनों से कहीं अटका हुआ था, वो क्लियर हो गया। एंड दैट वाज अ ह्यूज मिरेकल। एक और मैम ने शेयर किया कि वो काफी दिनों से सो नहीं पाती थी और 2 दिन सुबह का मेडिटेशन और शाम का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अटेंड करने के बाद नाउ शी इज एबल टू स्लीप पीसफुली एंड थिंग्स आर चेंजिंग। दोस्तों ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी हो सकता है छोटे छोटे कोई मिरेकल्स हो रहे हो, और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो होने लग जाएंगे। इस बिलीफ के साथ ही इस प्रोग्राम को अटेंड करें। इस बिलीफ की और इस विचार की पावर क्या है वो धीरे धीरे आपको और पता चलेगी। मैं एक छोटी सी रियल स्टोरी सुनाता हूं आपको। आज से करीब 10 साल 12 साल पहले एक लड़का मेरे पास 1-on-1 कोचिंग के लिए आता था। हिज नेम वाज निसर्ग। निसर्ग की वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड वो बड़ा खुश था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था ट्विंस होने वाले हैं। एंड एज पर द ड्यू डेट ट्विंस हैपेंड। निसर्ग वाज वेरी हैप्पी। उसने मेरे को कंग्रेचुलेशंस या सॉरी उसने मेरे को मैसेज भेजा एंड मैंने उसे बधाई दी। लेकिन अगले दिन या 2-3 दिन बाद निसर्ग का चिंता भरी अवस्था में फोन आया। निसर्ग कहता है सर एक चैलेंज हो गया है। दोनों में से एक बच्चा तो हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन दूसरा बच्चा ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना दूध ले पा रहा है एंड बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, वेंटिलेटर पे है। सर इस समय भी क्या ये माइंड पावर वर्क करेगा? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? क्या मैं चाहूं तो उसे ठीक कर सकता हूं? क्या ये अट्रैक्शन पॉसिबल है? मैंने निसर्ग को कहा निसर्ग इस तरह की सिचुएशन मेरी जिंदगी में पहली बार नहीं आई है, कभी भी नहीं आई है, मैंने इसको डील नहीं किया है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल जरूर है। देख वैसे भी तेरे हाथ में चिंता करके तो तू कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना तू ब्लेसिंग दे और तू विजुअलाइज करे कि सब कुछ पॉसिबल है। और निसर्ग ने जब ये विजुअलाइजेशन किया, अगले सुबह ही मुझे मैसेज आता है सर मिरेकल हो गया, एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। दोस्तों इस तरह के मिरेकल स्टोरीज बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक और बच्ची आती थी दीपाली देशमुख करके। उसने जब ये सारी चीजें मुझसे सुनी तो ये सारी चीजें सुनने के बाद कहती है एक सिंगल मैसेज उसने मुझे डाला, क्या सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है? मैंने कहा है तो पॉसिबल, अगर आप उस पर रियल में यकीन करो, उतनी ऊर्जा दो। कहते हैं कि दोस्तों मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं लेकिन कब होते हैं? तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपने डर को, चिंता को, डाउट को, नेगेटिविटी को या अपनी घृणा को, आपके एंजाइटी को, जेलसी को, इन सब को जितनी ऊर्जा देते हो ना, आलस को, छोटी सोच को, टीवी देखने को, टाइम पास करने को, जितनी भी ऊर्जा देते हो उतनी ही ऊर्जा समझिए हम दिन भर में कितनी बार कितने घंटे चिंता करते हैं। कितने ही लोग, मतलब कई लोगों ने चिंता करने में पीएचडी कर रखी है। वो दिन रात चिंता ही करते रहते हैं, वो डाउट करते रहते हैं अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, भगवान के ऊपर, पॉसिबिलिटीज के ऊपर। वो कहीं ना कहीं जेलसी से भरे हुए होते हैं, किसी का अच्छा देख नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, रील्स में, पता नहीं और किन किन चीजों में, पड़ोसियों के साथ बैठने में, आने जाने में। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसके लिए 15 मिनट लगा देते हैं। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूं नहाने में रोज 1 घंटा लगा देते हैं। कई लोग कांच के सामने खड़े हो जाते हैं और 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट चले जाते हैं। ओके, कई लोगों का ये रवैया है। ओके, क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ऊर्जा वेस्ट हो रही है। तो जितनी ऊर्जा ये वेस्ट कर रहे हो उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी, सेम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप इस तरफ खर्च कर रहे हो वही अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स होते हैं। वापस से बोलता हूं एक बार, चमत्कार होते हैं लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप छोटी सोचने में, नेगेटिविटी में या आलस में या टीवी देखने में या फालतू की चीजों में लगाते हो, जेलसी वगैरह में, नेगेटिविटी में, किसी को गाली देने में, किसी की तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा भेजने में, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगाई तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स पे मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते हैं। तो दीपाली ने जब मुझसे पूछा कि सर क्या मिरेकल्स हो सकते हैं, मैंने उसे यही चीज कहा, मैं दीपाली सारी ऊर्जा जो तुम नेगेटिव सोचने में लगा रही हो पॉजिटिव सोचने में लगा तो शायद मिरेकल हो जाएगा। दोस्तों 3 दिन के बाद दीपाली का मैसेज आता है, सर मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ। मैंने कहा क्या हुआ?
बोलती है सर पिछले 7 साल से मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे माता पिता और मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। लड़के के घर वाले अग्री थे। 6-7 साल से लड़ाइयां चल रही थी घर में, सब कुछ हो गया था, हमने सारी चीजें ट्राई कर ली थी, नथिंग वर्कड आउट। एंड उसके बाद जब जो सारी टेक्निक्स आपने मुझे सिखाई वो 3 दिन तक मैंने अप्लाई की और 3 दिन तक मैं अप्लाई करती रही और 3 दिन बाद सुबह सुबह मेरा और पिताजी का झगड़ा हो गया। और इसी बात को लेकर जब झगड़ा हुआ तो पिताजी घर से चले गए बाहर और घर से बाहर चले गए। शाम को जब लौटे तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी शादी करवा देते हैं। एंड आई कुड नॉट बिलीव। और इस बीच में सर घटना ऐसी घटी कि पिताजी मेरे से झगड़ के मौसी के घर गए, मौसी ने उन्हें कुछ बताया, कुछ समझाया और उससे उनकी बुद्धि में कुछ गया। एंड नाउ वी आर हैप्पीली गेटिंग मैरिड और दीपाली का थोड़े दिनों बाद शादी का कार्ड आया। दोस्तों मिरेकल्स की ऐसी कई सारी स्टोरीज मैं आपको 28 दिन में दूंगा जो कि रियल है। मेरे टीचर्स कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल मिरेकल हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हेल्थ रिलेटेड मिरेकल्स हो, या अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड मिरेकल हो, तो पहले मिरेकल स्टोरीज को पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज पूरी दुनिया में है। जाइए इंटरनेट पे और देखिए, हजारों लोगों ने, आप द सीक्रेट बुक की वेबसाइट पे जाइए, thesecret.tv करके वेबसाइट है, उसमें सक्सेस स्टोरीज में जाइए, लाखों लोगों ने कमेंट किया हुआ है और बताया हुआ है कि मेरी जिंदगी में ये मिरेकल हुआ, मेरी जिंदगी में ये मिरेकल हुआ, 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 ये मिरेकल हुआ। लाखों लोगों ने बताया हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, मेरी जिंदगी के अगर मैं मिरेकल्स की आपको बताऊं तो बड़े मिरेकल्स जो हुए हैं वो 100 बड़े मिरेकल्स हुए हैं। मैं आपको एक उसमें से बता देता हूं। 2021 की बात है, 2020 के अंदर, सॉरी 2020 में मैंने एक यात्रा शुरू की, पैदल फॉर चेंज। और मैं पूरे 30 दिन वो यात्रा करना चाह रहा था और हमने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का सोचा था। तो हमारा उसमें इस तरह का था कि हम एक सिटी में जाएंगे, 50 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, दूसरी सिटी में चले जाएंगे, फिर 50 किलोमीटर अगले दिन सुबह उस सिटी में पैदल चलेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे तीसरी सिटी में। इस तरह से भारत भ्रमण भी हो जाएगा और 30 दिन में रोज 50 किलोमीटर की पद यात्रा भी हो जाएगी। तो पैदल फॉर चेंज करके ये यात्रा मैंने शुरू की। यात्रा का पहला दिन अजमेर, दूसरा दिन बीकानेर, तीसरा दिन हम पहुंच गए शायद नागौर नहीं, गंगानगर, चौथा दिन हम पहुंच गए भटिंडा। एंड फिर ऐसे करते करते हम चंडीगढ़, शिमला, ऐसे करते करते लास्ट में मैं पहुंच गया केदारनाथ। केदारनाथ के ऊपर जब मैं पहुंच रहा था उस समय मेरे बड़े पापा बीमार थे। तो मैं वहां बैठा पूजा करने के लिए और अचानक से पहला ध्यान मेरे माइंड में बड़े पापा का आया और ऐसा उन्होंने थॉट में कहा कि बेटा अब चलते हैं। और इतनी सी देर में मैंने आंखें खोली और मैंने देखा तो मेरे पास 2 मिस्ड कॉल आए हुए थे, एक मेरे अंकल का, एक मेरे पापा का। और मैंने जैसे ही फोन लगाया तो वो न्यूज आई। तो 13वें दिन मुझे अपनी वो यात्रा स्थगित करनी पड़ी। यात्रा खत्म करके मैं आ गया, 30 दिन कंप्लीट नहीं किए। उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर बड़े चिंतित से दिखाई देने लगे, मेरे फादर थोड़े से मेरे को अपसेट दिखाई देने लगे। एंड बहुत सारे रीजंस, क्योंकि अब उनको डर भी लगने लगा, उनको चिंता भी होने लगी। और एक और चिंता का विषय यह था कि हमारा घर बहुत छोटा था उस समय वहां पे किशनगढ़ का। तो उनको एक चिंता ये होती थी कि वो पता नहीं अनजाने में बोल देते थे, पता नहीं भगवान ने बड़े भाई को उठा लिया, पता नहीं ऐसा काम हमारे घर में पड़ गया तो फिर क्या होगा। एंड मैं बड़ा चिंतित हो गया। मैंने कहा नहीं, आई रियली 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 वॉन्ट टू एड्रेस दिस। तो एक थॉट आया कि एक घर लिया जाए, अजमेर में एक घर लिया जाए। और घर लिया जाए तो फादर का थॉट था कोई पुराना बना बनाया ले लेते हैं, भाई का थॉट था एक प्लॉट लेके ले लेते हैं, मेरा थॉट था कोई ब्रांड न्यू बना बनाया मिल जाए और बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूं वैसा मिल जाए। अब दोस्तों ये सारी चीजों के लिए हमने पुराने घर भी देखे, प्लॉट्स भी देखे, लेकिन मेरा अंदर से एक ही थॉट था कि बस कुछ भी करना ना पड़े, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं। मेरा ब्रदर एयरफोर्स में था तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, फादर का एक एक्सीडेंट हो गया था 2020 में, तो उसके कारण फादर की भी चोट लगी हुई थी। तो ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी, कहूंगा कि उतने ज्यादा एक्टिव उस समय नहीं रह पा रहे थे। और बहुत टायरिंग काम होता है, 3-4 साल लग जाते हैं, कभी 2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाता है। सो आई सेड बना बनाया कुछ मिल जाए। अब मैं हर बार यही ऊर्जा देता था कि बस बना बनाया कुछ मिल जाए और बहुत ही बढ़िया सा मिल जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जस्ट डायल पे एक इंक्वायरी डाली, 3 प्रॉपर्टी एजेंट्स के कॉल आए, उसमें से सिर्फ एक से मैंने बात करी और एक से बात करके उसने मुझे पहला जो घर दिखाया, उस घर में आज हम रह रहे हैं। मतलब पहला ही घर हमें वैसा मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। डेफिनेटली एक आधी छोटी मोटी कमी थी, लेकिन फुल्ली फर्निश्ड। मुझे उस घर में न एसी लगाना पड़ा, न टीवी लगाने पड़े, न पर्दे लगाने पड़े, न सोफा बनवाना पड़ा, न कुछ और करवाना पड़ा। एक छोटी सी चीज मुझे जरूर बनवानी पड़ी, डाइनिंग टेबल। बाकी उसके अलावा सब कुछ
as it is and we shifted into that house. It's a big miracle story. दोस्तों, जब आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जब आपको मिलाने में जुट जाती है तो बड़ा मजा आता है। ऐसी ही एक और सक्सेस स्टोरी आपको देता हूं। 2014 की बात है। हम लोग पुणे में हड़पसर में एक किराए के मकान में रहते थे एंड वहां से मुझे हर रोज MIDC पुणे आना पड़ता था। तो वो करीब 20 किलोमीटर की यात्रा रोज की रहती थी, सुबह और शाम, तो मेरा बड़ा टाइम चला जाता था। और चूंकि किराए का घर था तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग है ना उधर ही उसी एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम कालेवाड़ी फाटा की तरफ शिफ्ट होने का सोच रहे थे। अब हालांकि पता नहीं था कालेवाड़ी फाटा शिफ्ट होंगे, कहां शिफ्ट होंगे। तो पहले 1-2 महीने तो ऐसे ही बातें चल रही थी। एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठे संडे के दिन घर पे और मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जिस घर में रह रहे हैं ना, इस लैंड ओनर को फोन करते हैं और बोलते हैं कि हम ये घर अगले 1 महीने में खाली कर रहे हैं, तब जाके हम शायद नई जगह पे शिफ्ट हो पाएंगे। हमने इमीडिएट फोन लगाया, हमने कहा घर खाली कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने मिरेकल का गेम खेलना शुरू किया। मैंने कहा चलो नए घर में जहां जाएंगे वहां अपने को क्या क्या चाहिए। तो उसने बोला कि पहले आप बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो ये चाहिए कि ब्रोकरेज ना देनी पड़े। ऑलराइट, वंडरफुल। मैंने वाइफ से पूछा तो वाइफ ने कहा मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए। अब नया घर भी हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे तो किराए का ही लेना था। तो किराए का मकान में हम ये सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को ब्रोकरेज नहीं देनी है। दूसरा उसने कहा कि मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए। फिर तीसरा मेरी बारी आई तो मैंने कहा ना उसमें क्लब हाउस होना चाहिए जिसमें जिम होना चाहिए और स्विमिंग पूल होना चाहिए। मेरी वाइफ की बारी आई तो उसने कहा कि बालकनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें प्लांटर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद ऐसे 2-4-5 चीजें। वाइफ ने कहा AC होने चाहिए, मैंने कहा AC होने चाहिए, उसने कहा गीजर होने चाहिए। ऐसे करते करते हमने 15-20 रिक्वायरमेंट्स हमने डाल दी और फिर हमने मैनिफेस्ट किया आंखें बंद करके। हमने कहा ऐसा घर हमें मिल रहा है। हम गए housing.com वेबसाइट पे गए और वहां पे अपनी रिक्वायरमेंट डाली, AC हो, ये हो, हमने ये भी डाला कि फर्नीचर ऑलरेडी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कवर्ड कार पार्किंग होनी चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट्स हमने डाली। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक घर वैसा आया। उस घर की हमने इंक्वायरी डाली और उसके बाद 2 दिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन मिस्टर संजय फारसी जो कि उस घर के ओनर थे, उनका कॉल आता है, आपने इंक्वायरी डाली है इसके लिए। मैंने कहा यस। कब आ सकते हैं देखने की। मैंने कहा आज आ सकते हैं। उसी समय दोपहर के समय हम लोग चले गए, पहुंच गए एंड देखा तो सब कुछ था उस घर में, सिर्फ पता है क्या नहीं था, गीजर नहीं थे। और जो गीजर नहीं थे उसके बाद हमने सारी डील की और डील होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद, पेंट पुताई उन्होंने सब कुछ कर ली और उसके बाद ओनर आते हैं और बोलते हैं सर मुझे गीजर भी पड़े हैं मेरे पास, मैं लगवा देता हूं। एंड वी वर लाइक वाओ, यूनिवर्स सब कुछ देता है। अब आप लोगों को ये लगेगा ये झूठ है, कोई बात नहीं, आप माने ना माने ये आपके ऊपर है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि ऐसी एक नहीं, मैं आपको 100-200 स्टोरीज दूंगा। मैं देखता हूं कि आप कब तक नहीं मानते हैं और कौन कौन सी झूठ मानेंगे, आप कौन कौन सी झूठ मानेंगे। मानते रहिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 2 साल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझसे ये कहानियां कई बार भी सुनी होगी और उनमें से कई लोगों ने ऐसी कई सारी कहानियां खुद विटनेस की हैं। हर चीज मेरे पास चल के आती है। जिस ऑफिस में मैं बैठा हूं, मैं तो एक दिन ऐसे ही थॉट डाला मैंने और मेरी वाइफ ने कि यार ऑफिस होना चाहिए पुणे के अंदर अपना। और ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड है दीपक बंसल जी, उनको मैंने चर्चा की, अरे यार मेरे को एक ऑफिस लेना है। एक ही आदमी के साथ चर्चा की और उन्होंने कहा अरे ऑफिस लेना है, ये KWT में ले, ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो हमें यहां दिखाने के लिए ले गया, हमें पसंद आ गया और हमने हमारी रेट में हमें मिल गया एंड वी आर हियर। दोस्तों मैं कहता हूं एक ही चीज, मेरी जिंदगी में सब कुछ आसानी से होता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरा पार्टनर है, पूरा ब्रह्मांड मेरा साथी है। अब माने ना माने, क्या इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं हुआ? गलत भी हुई है कई सारी चीजें, लेकिन जब गलत जो हुई है उनको भी मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं ऐसा ही कोई थॉट मैंने कभी ना कभी अनजाने में डाल दिया था। आप में से कई लोगों ने एक क्लिप देखी होगी, आसाराम बापू एक बार कहीं पे बैठे हुए थे और मजाक मजाक में उन्होंने सत्संग में कह दिया मैं कहीं जेल ना चला जाऊं या कहीं मैं जेल जाया था। एंड मैंने ये क्लिप देखी थी, अब मुझे नहीं पता ये मोफ थी या, लेकिन आप में से कई लोगों ने ये क्लिप देखी होगी। एंड उसके बाद जो हुआ आपको पता है, कहते हैं कि गलती से भी गलत कमांड मत दे दो क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। ये पूरी चीज आपको समझाना है मुझे और इसकी पूरी साइंस मुझे समझानी है। आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूं एंड हम परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए आज फिर से ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डे नंबर 3। तो मेरे साथ बोल दीजिए, भगवान श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया।
दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है, क्या क्या पॉसिबल है आपकी जिंदगी में? या एक काम करते हैं, सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, अगर हम सब लोग इसी ऊर्जा को अगले 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने अगर बना के रख लें, तो क्या क्या पॉसिबल है? इस देश में क्या क्या पॉसिबल है? इस समाज में क्या क्या पॉसिबल है? आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉसिबल है? और मेरी जिंदगी में क्या क्या पॉसिबल है? मुझे नीचे चैट विंडो में लिख के बताइए। मैं पढ़ना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं क्या क्या पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी, सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं कि आज से पास्ट को भूल जाइए। पास्ट को भूल जाइए। इस समय सोचिए कि अभी आपने जन्म लिया है, इसी समय आप और मैं पैदा हुए हैं। हमारा पास्ट क्या है भूल जाते हैं उसको 1 मिनट के लिए। नाउ व्हाट ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल, आई रियली वांट टू नो दैट, व्हाट इज पॉसिबल। तो नौकार जी कहते हैं एवरीथिंग व्हाट आई वांट इज पॉसिबल। ये मत लिखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये मत लिखिए, वो तो पता ही है। आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या पॉसिबल है। मान लीजिए हम सारे 11,000 लोग, 12,000 लोग या 10,000 लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, अभी तक 8,500 लोग आ चुके हैं और लोग आ रहे हैं। भैया दोस्तों, टाइम पे आया कीजिए। 8:05 पे एग्जैक्ट मैं आ जाता हूं। 8 बजे वर्कशॉप शुरू हो जाता है। 8:07:45 से तैयारी कर लिया कीजिए। ओके, 7 तैयारी किया कीजिए। ये स्टिकी नोट्स पे आप में से जो बोलेगा वो पॉसिबल। भारत देश के लेवल पे क्या पॉसिबल है? हम 10,000 लोग मिलके भारत देश को के अंदर क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते, क्या चीज पावरफुल बना सकते हैं। बताइए क्या पॉसिबल है। डोंट गिव मी हाइपोथेटिकल ऐसे वेग आंसर। ग्रोथ पॉसिबल है, वो तो मुझे भी पता है। ग्रोथ पॉसिबल है, हैप्पीनेस पॉसिबल है, सक्सेस पॉसिबल है। गिव मी स्पेसिफिक, क्या पॉसिबल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम 10,000 लोग अगर अपनी पे आ जाएं और धीरे धीरे बहुत जबरदस्त काम करें और सारा का सारा सिस्टम सारे लोगों को इंस्पायर करने लग जाए, तो अगले 4 से 5 सालों में क्या 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ना। होगी नहीं होगी बात की बात है। अभी के हिसाब से लॉजिकली देखें तो शायद नहीं। मैजिकली पॉसिबल है कि नहीं है? 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पॉसिबल है कि नहीं है? 10 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल, राइट। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई भी चीज पॉसिबल है, वो काटिए, लगा दीजिए, यहां पे लगा दीजिए। मैं कहता हूं ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी शानदार चीज लिखिए। सर मैं इससे 1 लाख रुपए कमा सकती हूं, बस इंडिया नंबर 1 बन सकता है, यस। आईएएस ऑफिसर मैं बन सकता हूं, यस। आपके लिए क्या पॉसिबल है? यहां पे कुछ स्क्रीन से चला गया है मेरे, कैन यू जस्ट क्विकली चेक। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। लिखते जाएं, आई वॉन्ट, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ मत लिखिए, गिव मी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये गेम है, ये गेम मैं चाहता हूं आप अपने परिवार वालों के साथ खेलें। अभी तो मैं आप सभी देशवासियों के साथ खेल रहा हूं, इसलिए भारत के लेवल पे क्या क्या पॉसिबल है ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन परिवार के लेवल पे क्या क्या पॉसिबल है। आप जब भी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे, आपके साथ एक चैलेंज आएगा। आपके साथ पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते समय एक चैलेंज आएगा, वो मैं बताता हूं क्या। आप पॉसिबिलिटीज के बारे में, नॉट प्रो इज कवर्ड बाय द टॉप विंडो, ओके, राइट। कहते हैं कि whenever you will think about possibility like this level, highest level, suppose highest level मैं इसको बोलता हूं, तो आप जब भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे, आप प्रेजेंट सिचुएशन के या पास्ट के बारे में सोच के फिर पॉसिबिलिटी बताएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम के लेवल पे क्या पॉसिबल है, आप क्या कहोगे? अभी मैं 50,000 कमा रहा हूं, शायद मैं पॉसिबल है कि मैं 1 लाख कमा लूंगा, ऑलराइट। जबकि एक्चुअल में पॉसिबिलिटी तो है कि आप 10 लाख भी कमा सकते हैं और 1 करोड़ भी कमा सकते हैं महीने का, ये पॉसिबल है। और 100 करोड़ भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। कहते हैं कि ये चीज पॉसिबिलिटी, मैं आपको ये थोड़ी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें ना, थोड़ी बियॉन्ड जाए। व्हाट इज पॉसिबल, जो रियलिटी में पॉसिबल है, आपकी जो स्किल है उसके साथ, आपकी जो नॉलेज है उसके साथ। मैं आपसे इसको करने के लिए एक और छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। आपकी जो स्किल है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो स्किल है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो बैकग्राउंड है, उसी तरह के बैकग्राउंड से निकल के क्या कोई व्यक्ति आपसे 100 गुना ऊपर है आज की डेट में?
आपकी जो नॉलेज, आपकी जो पढ़ाई, जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की, जिस तरीके की सिचुएशन में आपने पढ़ाई की, जिस तरह के माली हालत आपके थे, उन्हीं सभी सिचुएशन से निकल के उसी तरह का कोई व्यक्ति जो आप ही के साथ में पढ़ता था और आप ही की उम्र का हो, क्या आपसे 10, 20, 25, 50, 100 गुना ऊपर है? यस और नो? यस और नो इज अ क्वेश्चन. यस और नो? यस और नो? टेल मी. यस और नो? यस और नो? यस. राइट? दाना जी कहते हैं यस. यस. 10 लाख रुपए मंथली अर्निंग पॉसिबल है. 7 लाख रुपए पॉसिबल है. यस पॉसिबल है. आई हैव अ कार पॉसिबल है. वंडरफुल. ये सारी चीजें आप देखिए पॉसिबल है. वंडरफुल. मेरी ये वाली मेन स्क्रीन अभी नहीं चल रही है, बट लुक एट दिस. पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है ना. कितनी भयंकर पॉसिबिलिटीज है. अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. So I want you to dwell into the world of possibilities today. आप कहोगे सर ये पॉसिबिलिटीज के बारे में बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ोगे ना, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भूलोगे, जब तक आप पास्ट इक्वल्स टू फ्यूचर, ये झूठ है. पास्ट इक्वल्स टू फ्यूचर एब्सोल्युटली झूठ है, कंप्लीटली झूठ है. किसने कहा कि तुम्हारा पास्ट बेकार रहा तो फ्यूचर भी बेकार होगा? किसने कहा कि तुम्हारा पास्ट एवरेज रहा तो फ्यूचर भी एवरेज होगा? किसने कहा? और जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है. अगर तुम 2 साल से बीमार हो तो तुम्हें ठीक होने के लिए 2 साल लगेंगे, ये किसने कहा? तुम्हें ठीक होने के लिए 1 मिनट में ठीक हो सकते हो, 1 दिन में ठीक हो सकते हो. ऐसा मिरेकल पॉसिबल है कि आज रात को सोए और कल सुबह से ठीक होने की प्रोसेस शुरू. ऐसा मिरेकल पॉसिबल है कि 20 सालों से तुम्हारे पास पैसा नहीं आया और बहुत तुमने मेहनत की हो, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आने लग जाए. ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप सोचना ही नहीं चाहते. कहते हैं कि पहली एंड सबसे पावरफुल एनर्जी है सोच की एनर्जी. ओके, कैन आई हैव दिस कैमरा? सबसे पहली एनर्जी क्या है? सोच की एनर्जी. अब ये आपको समझना इसलिए है क्योंकि आज हम गेम खेलेंगे, ये पॉसिबिलिटीज का बहुत सारा गेम खेलेंगे दोस्तों. आई एम इन अ मूड टू मेक यू रियली बिलीव दैट जो भी आप पॉसिबल, जो भी आप सोच रहे हो, वो सब कुछ पॉसिबल है. इनफैक्ट पॉसिबल नहीं, वो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. वो क्यों एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बात करेंगे. कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया में हर चीज ऊर्जा है. एवरीथिंग इज एनर्जी. क्वांटम फिजिक्स कहती है दुनिया की हर एक चीज क्या है? एनर्जी है. अब कहते हैं कि आप कौन है? एनर्जी है. मैं कौन हूं? एनर्जी है. ये क्वांटम फिजिक्स कहता है हर चीज दुनिया की एनर्जी है. एवरी सिंगल थिंग इज एन एनर्जी. अब इसमें किसी को शक है? क्योंकि ये साइंस है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोल रही है कि दुनिया की सारी चीजें एनर्जी है. कहते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी इकाई जो बोला जाता है, जिसको एटम, उस एटम को भी फर्दर ब्रेक किया जाए तो इस एटम के अंदर आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. और बोलते हैं ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये अगर पूरा एटम है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो 99.99% यस 99.99% क्या है? इसमें भी एनर्जी है. मतलब दुनिया की सबसे छोटी इकाई को, दुनिया की सबसे छोटी इकाई को अगर फर्दर ब्रेक किया जाए तो उसमें भी 99.999999% एनर्जी है. यानी कि इसका कहने का मतलब है आप भी, आपके अंदर भी एटम है, मतलब आपके अंदर भी ऊर्जा है, और जो निर्जीव चीजें हैं उनके अंदर भी एटम है, मतलब उनके अंदर भी एनर्जी है. ये साइंस कहती है. आप में से कई लोग कहेंगे सर सोचने से कुछ थोड़ी होता है. हां बिल्कुल, सोचने से नहीं होता है, लेकिन बार बार सेम इंटेंसिटी के साथ सोचने से पूरा ब्रह्मांड भी आपकी बात सुनता है और आपके साथ वो होने लगता है जो कि पॉसिबल है, जो कि आप चाहते हैं. कहते हैं इस ब्रह्मांड को कमांड दीजिए, ऑर्डर दीजिए. क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज क्या है? एनर्जी. अब एनर्जी के कुछ नियम हैं, जैसे कि एनर्जी का पहला नियम, एनर्जी इज ओनली वन एनर्जी. एनर्जी का कोई प्लूरल नहीं है दोस्त. आप और मैं अलग एनर्जी नहीं है. पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ क्या है? एनर्जी है. और एनर्जी सिर्फ एक ही है. तो आप कौन है? एनर्जी. मैं कौन हूं? एनर्जी. और हम और आप दोनों कौन है? एक एनर्जी. और हम वो जो रोल्स रॉयस चाहते हैं वो कौन है? एनर्जी. और जो हेलीकॉप्टर चाहते हैं वो कौन है? एनर्जी. और जो हम पीएम से मिलना चाहते हैं वो कौन है? एनर्जी. और जो शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं वो कौन है? एनर्जी. और दुनिया में जो सारा पैसा हमें चाहिए वो कौन है? एनर्जी. यानी कि आप ही हो.
अष्टावक्र जी कहते हैं भगवान अलग नहीं है, तुम ही हो, बस तुम मान लो। तुम कुछ बनने की कोशिश मत करो, न तुम कुछ पाने की कोशिश करो, तो तुम भगवान हो। और जब तुम मान लोगे कि तुम भगवान हो, तो भगवान की सारी क्वालिटीज अपने आप तुम्हारे अंदर आने लग जाएगी। आपको पता है भगवान की 6 क्वालिटीज है। वापस से एनर्जी के ऊपर थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन भगवान की 6 क्वालिटीज के बारे में बताना चाहता हूं। भगवान की 6 क्वालिटीज में से सबसे पहली क्वालिटी भगवान की है, मैं कौन सा पेन लूं, ग्रीन लेते हैं। सबसे पहली क्वालिटी भगवान की है कि भगवान के पास ऐश्वर्य बहुत है। ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य यानी वैभव, बहुत जबरदस्त ऑरा। भगवान के कपड़े अच्छे, भगवान के ज्वेलरी अच्छी, भगवान के आसपास भगवान का रहने का घर महल जैसा, बहुत ही सोने चांदी आभूषण, सब कुछ ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के साथ साथ भगवान के पास है श्री यानी लक्ष्मी, बहुत सारा पैसा, एंड एट द सेम टाइम लक्ष्मी मैया। ये विष्णु जी के 6 क्वालिटीज बता रहा हूं मैं। भगवान की 6 क्वालिटीज में से ऐश्वर्य एंड लक्ष्मी, ये 2 अगर आपके पास है तो बहुत जबरदस्त है। ऑलराइट, इसके अलावा भगवान की तीसरी क्वालिटी बोलते हैं ज्ञान। भगवान के पास ज्ञान है। चौथी क्वालिटी भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। एंड 5वीं क्वालिटी भगवान हमेशा भक्ति में लीन होते हैं। एंड 6ठी क्वालिटी भगवान इन सभी में से किसी से भी अटैच्ड नहीं है, वैराग्य। भगवान की 6 क्वालिटीज में वैराग्य, भक्ति, ज्ञान एंड धर्म। एंड ये सारी क्वालिटीज के साथ साथ भगवान का कोई भी चित्र आप सिर्फ गरीबी भरा नहीं देखेंगे। आप कहेंगे सर भोलेनाथ तो शमशान में बैठे रहते हैं, भभूत लगा के बैठे रहते हैं। ऐश्वर्य उनके पास भी है। वो चाहे तो चुटकियों में सब कुछ प्रकट हो जाता है और चुटकियों में सब कुछ नष्ट हो जाता है। बोले भगवान की ये 6 क्वालिटीज हैं। ये 6 जबरदस्त क्वालिटीज अगर आप में से किसी के भी पास है तो आप भी उसी लेवल पे आ सकते हैं। बोलते हैं जिस दिन तुम मान लोगे कि तुम ही ऊर्जा हो, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम ही भगवान हो। कहते हैं कि ऊर्जा की क्वालिटीज में से पहली ऊर्जा सिर्फ एक है, देयर इज नो सेकंड ऊर्जा। तो आपको जो करोड़ों रुपए चाहिए ना, वो और आप सेम ऊर्जा हो। अब उस करोड़ों रुपए को आपकी जिंदगी में कैसे लाना है, ये पूरे 28 दिन में एक एक चीज जो मैं समझाऊंगा ना, वो सारी समझनी पड़ेगी। और आप में से कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगी। इसके बाद आपको मेरा 3 महीने का कमांडो ट्रेनिंग भी अटेंड करना पड़ेगा। आप कहोगे पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप अगर करना चाहें तो, क्योंकि उसमें मैं आपको बताता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठाता हूं आपको 90 दिनों तक, 90 डेज तक। आप में से हर एक आदमी उठता है मेरे साथ सुबह 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। ये सारी चीजें जो 28 दिन में सीखेंगे, उनको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस करता है। एंड कईयों की रोग दूर होते हैं, कईयों के पास पैसे आते हैं, कईयों की बहुत भयंकर सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होती है। खैर एनीवेज, तो एवरीथिंग इज वन, एनर्जी। ओके, एनर्जी का पहला नियम। दूसरा नियम एनर्जी का, और ये बहुत ही पॉपुलर नियम है, एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यू कांट डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो, यू कांट क्रिएट। आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जब पानी सॉलिड फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया, ओके, और अगर उसको उबालने लग गए तो वाष्प बन गया। बट जो 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर पानी ही है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। वो अदृश्य फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या वो दृश्य फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अजर अमर है सिर्फ आत्मा, बस शरीर मर जाए। अजर अमर, हम सभी लोग अमर हैं, हम कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकते, हम अपना रूप बदलते रहेंगे। जितनी एनर्जी इस ब्रह्मांड में उस दिन थी, जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इतना सा मटर के दाने जितना यूनिवर्स था और उसमें विस्फोट हुआ और मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट हो गए। बोले बिग बैंग थ्योरी कहती है कि भयंकर विस्फोट हुआ और एक विस्फोट से दूसरा, दूसरे से तीसरा परमाणु विस्फोट होते गए और पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट होते गए। बोलते हैं कितने भी यूनिवर्सेस क्रिएट हो गए, एनर्जी इज ओनली वन। जैसे हवा अमेरिका में है और यहां पे भी है, लेकिन क्या गैप है इस हवा में? नहीं, इट इज द सेम एनर्जी, इट इज द सेम एयर। आप कभी नहीं कह सकते एयर या एयर्स। जैसे एनर्जी का
एयर का कोई प्लूरल नहीं है, वैसे एनर्जी का कोई प्लूरल नहीं है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एनर्जी का एक और नियम है, ठीक है, वो है लाइक के पहले एनर्जी का एक और छोटा सा नियम है कि इस एनर्जी की हमेशा एक फ्रीक्वेंसी होती है एंड ये हमेशा उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती रहती है। सो एनर्जी की वाइब्रेशन है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ की एक वाइब्रेशन है, आपकी एक वाइब्रेशन है, अक्षय कुमार की एक वाइब्रेशन है और डोनाल्ड ट्रंप की एक वाइब्रेशन है। हर किसी की अलग अलग वाइब्रेशन है और हम उस वाइब्रेशन पे कंपन कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे कंपन कर रहे हैं। जैसे कि हम रेडियो में अलग अलग चैनल है, 98.3, 96.5 या जो भी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ना, वाइब्रेशन चल रही है। ये रेडियो तरंगे हैं, इस जगह पे रेडियो तरंगे हैं। अगर मैं अपना मोबाइल फोन लूं तो इसके चारों तरफ रेडियो तरंगे हैं इस समय, ऑलराइट, और मैं जिस फ्रीक्वेंसी पे डायल करूंगा उसी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऊर्जा की फ्रीक्वेंसीज होती है, वो वाइब्रेट करती है। ऊर्जा कभी भी ऐसे नहीं है स्टैटिक, हमेशा वाइब्रेट करती हुई है और हर वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है। एंड ऊर्जा का अगला नियम, और वो कहता है लाइक, थोड़ा सा कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि समान फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा आपस में अट्रैक्ट करती है। आप कॉलेज में गए, 2000 लोगों में से आपने अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लिया। आप पूरे यूनिवर्स में से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं। आप पूरे यूनिवर्स में से आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिस बॉस के साथ काम कर रहे हैं, जिस सबऑर्डिनेट के साथ काम कर रहे हैं, वो ढूंढ लेते हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में आप उसी जगह पे क्यों रह रहे हैं? आपका वही पड़ोसी क्यों है? उसका उत्तर है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी जो वाइब्रेशन है उसी तरह का एनवायरनमेंट आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक रिक्शा वाले के दोस्त सारे रिक्शा वाले बन जाएंगे, एक म्यूजिशियन के दोस्त सारे म्यूजिशियंस को अट्रैक्ट कर लेगा, एक स्विमर अपने आसपास स्विमर्स की कम्युनिटी ढूंढ लेगा, एक पॉलिटिशियन का जमावड़ा एक पॉलिटिशियन के साथ होगा, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वालों का उनका अपना जमावड़ा होगा, हम जैसे ट्रेनर्स अपनी कम्युनिटी खुद क्रिएट कर लेते हैं। दैट्स इट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब ये समझना जरूरी है। देखिए, आइंस्टाइन ने कहा, एक फॉर्मूला दिया, E = mc²। बोलते हैं एनर्जी इक्वल्स टू मास प्लस वेलोसिटी ऑफ लाइट। मुझे इसकी पूरी समझ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना सा समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा है। आइंस्टाइन कहते हैं कि हर चीज में ऊर्जा है, ऑलराइट। अब कहते हैं कि ऊर्जा ओनली वन है, ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो अब दूसरा गेम समझते हैं। दूसरा गेम समझते हैं कि आपको चाहिए रोल्स रॉयस कार, आपको चाहिए एक हेलीकॉप्टर, आपको चाहिए एक प्राइवेट जेट, आपको चाहिए 1000 करोड़ रुपए, आपको बनना है IAS ऑफिसर, आपको बनना है एक समाज सुधारक, आपको जो भी बनना है, आपको PM बनना है, CM बनना है, वो कुर्सी, ये सब चीजें क्या है? ये सब एक एनर्जी है और इन सभी एनर्जीज की कोई ना कोई वाइब्रेशन है। जैसे मान लेते हैं रोल्स रॉयस 1000 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है एंड प्राइवेट जेट 1500 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, या मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपए हैं, ये मान लो वाइब्रेट कर रहे हैं 2000 की फ्रीक्वेंसी पे। IAS ऑफिसर बनना ये वाइब्रेट कर रहा है मान लो 600 की फ्रीक्वेंसी पे। PM CM बनना मान लो 50,000 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। समाज सुधारक बनना मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है 300 की। एंड आपके पास हेलीकॉप्टर ये वाइब्रेट कर रहा है लेट्स से 1200 की फ्रीक्वेंसी पे। अब हु आर यू? यू आर हियर, BSR इज हियर, या आप यहां है। आपकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं अभी है सिर्फ 50। आप में से कोई बहुत ज्यादा कर्जे में है, बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत ज्यादा उलझनों में है, बहुत ज्यादा मरा हुआ है, पिटा हुआ है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी हो -50। अब आपको करना क्या है? 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचें कि ये सब पैसों से आने वाला है, ऑलराइट। ये सब अगर पैसों से आने वाला है तो पैसे लगेंगे मान लो ये सब खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए, ऑलराइट, सपोज। तो होना क्या चाहिए आपके पास? अगर आपकी पॉकेट में 1000 करोड़ आए
तो ये सब पॉसिबल है कि नहीं है? यस जैसे ही आपकी पॉकेट में 1000 करोड़ आए, ये अट्रैक्ट हो गया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, 1000 करोड़ आया तो 1000 करोड़ की संपत्ति अट्रैक्ट हो गई। नाउ द गेम चेंजेस हियर। मुझे ये बताइए, किसी भी व्यक्ति के पास अगर 1000 करोड़ है तो क्या पहले उसके पास 1000 करोड़ आया या उसके पास 1000 करोड़ की एनर्जी आई? थिंक अबाउट दिस। आज 1 मिनट के लिए अगर बीएसआर को आप अपने किसी प्रोग्राम में बुलाते हो, लेट्स से आपने अपनी टीम का एक 100 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आपको मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या एज ए सेल्स कोच या अगर बिजनेस कोच वहां पे बुलाना है, तो मैं कहूंगा आपसे कि हाँ ठीक है, मेरी टीम को आप फोन करेंगे, मेरी टीम कहेगी दे दो जी भाई 8 लाख रुपए दे दो, ठीक है। और मेरी जगह अगर आप फोन करते हैं लेट्स से अक्षय कुमार को, तो उसकी टीम बोलेगी भाई साहब 2 करोड़ दे दो। एंड अगर उसकी जगह आप में से कोई भी फोन करता है लेट्स से एंथनी रॉबिन्स को, तो उसकी टीम बोलेगी जी भाई साहब 20 करोड़ रुपए दे दो। एंड उसकी जगह अगर आप फोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम आपको बोलेगी भाई 20 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 200 करोड़ दे दो। सोचिए, वापस से समझिए इस चीज को। मैं 8 लाख मांग रहा हूं, कोई 2 करोड़ मांग रहा है, कोई 5 करोड़ मांग रहा है, कोई 20 करोड़ मांग रहा है और कोई 200 करोड़ मांग रहा है। कैसे कैसे? जबकि आज से 10 साल पहले मैं 8000 भी नहीं मांग पाता था। क्या हुआ होगा? अभी ये कोई भी आदमी 200 करोड़ अगर मांग रहा है सिर्फ आने जाने का, कोई आदमी सिर्फ अक्षय कुमार जैसा व्यक्ति 2 करोड़ या 5 करोड़ सिर्फ आपके वहां पे आधा घंटा आके, वो भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आएगा, स्वीट रूम होगा, 10 लोगों की टीम आएगी, मेकअप आर्टिस्ट अलग आएगा, कुक अलग आएगा, सब कुछ अलग आएगा, वो 2 करोड़ या 4 करोड़ या 6 करोड़ क्यों लेगा? क्योंकि उसने अपने टैलेंट को, अपनी वाइब्रेशन को इस लेवल पे बढ़ा लिया है कि उसके वाइब्रेशन के हिसाब से रोज का 2 करोड़ 3 करोड़ आ रहा है उसके पास। आपकी वाइब्रेशन, जिस दिन आपकी वाइब्रेशन उस लेवल पे बढ़ेगी, उस दिन आपके पास 1000 करोड़ आएगा और उस दिन आपके पास ये सब आ जाएगा। अब आप कहते हो कि सर करना क्या होगा? करना इतना ही होगा, आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा। सिंपल, वापस से समझिए। 100 रुपए है तो 100 रुपए की चीज अट्रैक्ट होगी, करेक्ट? 0 रुपए है तो 0 रुपए की चीज अट्रैक्ट होगी, 10 रुपए है तो 10 रुपए की चीज अट्रैक्ट होगी मार्केट से। ऑलराइट, ये तो पैसों की बात हो गई। अब अगर किसी इंसान को मार्केट से 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी उठानी है, तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी नॉलेज, उसकी हर चीज कितनी होनी चाहिए? किस काबिल होनी चाहिए? 5 लाख के काबिल। इज दैट ट्रू? मान लो आप एक बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो, मतलब ओनर हो, और आपको मुझे 50 लाख रुपए सैलरी देके रखना है, तो 50 लाख रुपए महीने की सैलरी कैसे दोगे आप मुझे? आप जज करोगे, मैं 50 लाख में वैल्यू क्या ऐड करूंगा कंपनी में? मेरे अंदर ऐसा टैलेंट क्या है? मैं किस लेवल का टैलेंटेड हूं? मेरी क्वालिटीज क्या है? मेरी कम्युनिकेशन स्किल क्या है? मेरा सेलिंग स्किल क्या है? मेरा टीम बिल्डिंग स्किल क्या है? मैं ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे ले जाऊंगा? करेक्ट और नॉट? और मेरे पास मान लो वो टैलेंट ही नहीं हो, मेरे टैलेंट तो हो 1 लाख रुपए का, और मैं कहूं जी मेरे को तो 50 लाख की सैलरी चाहिए, कौन देगा? एक ड्राइवर को, मान लो एक ड्राइवर है जो 15,000 20,000 रुपए का गाड़ी चलाने का ले रहा है, वो एक दिन आपके पास आता है और सीधा बोलता है 2 लाख रुपए दो जी कल से मेरे को, नहीं तो मैं तो काम पे नहीं आऊंगा। आप क्या बोलोगे? गेट आउट। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसके अंदर ऐसा कोई कुछ लग नहीं रहा आपको। अब इस पूरे चक्रव्यूह को आप इस तरह से समझें। आपको इस यूनिवर्स से 1000 करोड़ चाहिए। अब भूल जाते हैं इंसानों को, यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड के लिए क्या 1000 करोड़ देना पॉसिबल है? यस। ब्रह्मांड के लिए क्या आपको आईएएस ऑफिसर बनाना पॉसिबल है? यस। ब्रह्मांड के लिए क्या कोई भी रूल मेंड करना, चेंज करना पॉसिबल है आपके लिए? यस। ब्रह्मांड मतलब भगवान बोल देते हैं, ओके? तो आपको भगवान से चाहिए कुछ भी चाहिए, क्या आपको मिल सकता है? यस। अब इसका क्या उसके लिए आपके पास अच्छी सेलिंग स्किल होना ही जरूरी है? शायद नहीं। क्या उसके लिए आपका रिस्क टेकिंग होना ही जरूरी है? शायद नहीं। तो फिर कैसे आएगा? कुछ तो होना जरूरी है। बस क्या होना जरूरी है? सिर्फ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो करोड़ों रुपए आ रहा है। अब इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण आपको देता हूं।
हमारे आसपास हजारों संत आपने देखे, जंगल में जाके बैठ जाते हैं कहीं, सब कुछ त्याग देते हैं। एंड उसके बाद भी, जैसे सबसे तगड़ा उदाहरण मैं देता हूं जैन मुनि का, कपड़ों तक को त्याग देते हैं और राइट, जमीन पे सोते हैं, न पंखा न एसी न कूलर न कंबल, कुछ नहीं। खुद के केस भी लोचन करने होते हैं तो खुद से करते हैं। अब जिस आदमी ने सब कुछ त्याग दिया है, उसकी एक आवाज पे 1000 करोड़ चाहिए तो 1000 करोड़ आते हैं कि नहीं आते? मतलब जिन्होंने बहुत, उनकी वाइब्रेशन ही उन्होंने उतनी बढ़ा ली है ना, उसी को बोलते हैं साधना। उन्होंने अपनी साधना इस लेवल पे कर ली कि उनके एक आदेश से हजारों उनके भक्तजन लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बिछा देंगे। वो कहेंगे कि हमें तो पानी में बहाना है, बहा देंगे सब। सोचिए, उनकी शायद सेलिंग स्किल उतनी नहीं होगी, न उन्होंने कोई, लेकिन उनकी कुछ तो है, वो वाइब्रेशन है। तो आप और मुझे क्या करना है? ये वाइब्रेशन बढ़ानी है दोस्तों। और ये कैसे बढ़ेगी? ये साधना से बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी? ये प्रैक्टिस से बढ़ेगी। प्रैक्टिस या साधना एक ही बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस करें क्या? यही हम सीख रहे हैं इस 28 दिन के प्रोग्राम में। रोज शेयरिंग करें दोस्तों, रोज शेयरिंग करें, शेयर करें प्लीज। ये प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ मी एंड सपोर्ट। दुनिया में कुछ भी अच्छा हो, कहीं पे भी अच्छा हो, सपोर्ट अनकंडीशनली। इफ बट मत देखें, सिर्फ आके गेस्ट बन के आए, अपना फायदा लिया और चले गए। डोंट बी लाइक दैट, क्योंकि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। इसका प्रमाण मैं दे देता हूं, जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो इसका सही प्रमाण है। आप कहेंगे कैसे सर, वो तो सेल्फिश हैं, उनको तो कुर्सी चाहिए, उनको तो ये चाहिए। लेकिन आप देखिए, जितने भी लोग पॉलिटिशियन बने ना, चाहे वो मोदी जी की यात्रा देख लीजिए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की देख लीजिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिशियन की देख लीजिए, 20-20, 30-30, 40-40 साल इन लोगों ने ना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, इनके संगठन ने कहा उधर जाना है उधर जाएंगे, उधर जाना है उधर जाएंगे, प्रचार करना है प्रचार करना है, घर वालों के साथ नहीं जाना है, ये मेडिटेशन करना है, ये कैंप ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है, यहाँ दरियां उठानी है, या कुर्सियां लगानी है। और ना सिर्फ इतना, ये कई बार समाज के लोगों के पास भी गए, और अगर उनकी कोई समस्या थी तो उसके लिए आंदोलन भी किया। उनमें से कुछ लोग जेल भी गए, और उनमें से कई लोग, और जब उन्होंने ये किया, भले उनकी कामना होगी कि किसी दिन हम भी एक मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन देखिए भगवान ने अनकंडीशनली, जिसने सेल्फलेसली, जिसने जितना सेल्फलेसली किया, उसने उतना ही ज्यादा अनकंडीशनल उसको मिला। इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं देता हूं। आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं तो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के सीईओ हैं मिस्टर चंद्रू कार्लो जी। उनका मैंने एक बार इंटरव्यू लिया, और अगर प्रेस्टीज का आप में से कोई भी हो तो जरूर सर को याद कीजिएगा एंड मेरा प्रणाम बोलिएगा। उनसे मैंने इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा सर आप सीईओ कैसे बने? क्या आप बहुत बड़ी बिजनेस स्कूल से पढ़े लिखे हैं? बोले नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो प्रेस्टीज कंपनी में ना सेल्समैन था। बोले कि मैं सेल्स में था, और हुआ ये कि 1990 के आसपास कंपनी में कुछ बहुत सारा डेट हो गया था, करीब 125 करोड़ के आसपास का कंपनी का डेट हो गया था, और पूरी दुनिया सोचने लग गई थी कि प्रेस्टीज अब बंद हो जाएगी। बोले उस समय जब इस तरह की स्थिति चल रही थी प्रेस्टीज में, तो मैंने और मेरे 3-4 सेल्स के साथियों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया, यार देखो हम कंपनी में 125 करोड़ तो नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हर महीने दर महीने कंपनी को 5-10% की ग्रोथ दे दें। तो हम लोगों ने एक पूरा प्लान किया, और हम मैनेजमेंट के पास गए, और हमने मैनेजमेंट को कहा कि भाई देखो, हमें आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, हम हर महीने कंपनी को एक 10%, 20% की ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद चंद्रू कार्लो सर और उनकी 4-5 लोगों की टीम, और फिर धीरे धीरे और भी बड़ी टीम हुई होगी, इन लोगों ने दिन रात एक करके हर महीने अपना कमिटमेंट पूरा किया, और 10, 20, 30% का ग्रोथ कंपनी को देते रहे। और धीरे धीरे 4-5 सालों के अंदर प्रेस्टीज वाज आउट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। एंड उसके बाद जब चंद्रू कार्लो सर का ये डेडिकेशन देखा, ये कमिटमेंट देखा, तो उनका प्रमोशन होता गया, और आज की डेट में वो उस कंपनी के सीईओ है। नाउ कैन यू इमेजिन दिस? एक साधारण सेल्स पर्सन जब अनकंडीशनली अपनी कंपनी को देता है तो पूरी दुनिया में छा जाता है।
प्रॉब्लम यह है कि आपको मैं जो भी बता रहा हूं ना, आप उसको अभी फिल्टर के रूप में देख रहे हो। ये काम करेगा क्या, ये बोल तो रहा है, ये काम नहीं करता, अरे मैंने करके देखा हुआ है। अरे तुमने करके भी देखा होगा ना, तो तुमने लिखा होगा, तो उसके बाद डाउट पैदा कर दिया होगा, अरे कैसे होगा, लेकिन नहीं, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, एक बार मेरे साथ मुट्ठी बनो तो सही, बिकम अ पार्ट ऑफ मी। ये 30 डेज सुबह और शाम बस अनकंडीशनली सुन लो और कुछ मत करो। चलो कुछ इंप्लीमेंट भी मत करो, अगर तुम्हें लगता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ सुन लो। सुनने मात्र से इतना बदलाव हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 2008 में पहली बार इस नॉलेज को सुना था, मैं आपको बताता हूं, 2008 में मेरी उम्र थी शायद कितने, 27 साल के आसपास, हाँ 27 साल के आसपास मेरी उम्र थी। एंड 27 ईयर्स की उम्र तक ऐसा कोई बड़ा मिराकल मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं था। मुझे लगता था आई एम वेरी ऑर्डिनरी, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, आई कांट अचीव एनीथिंग। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा रहता था, मैं तो बहुत ऐसे चुपचाप रहता था, न मैं स्माइल करता था, न मुझे बात करना आता था, न मुझे मिलना आता था लोगों से। एंड जब मैंने ये सारी नॉलेज सुनी, मैंने कहा यार सब कुछ पॉसिबल है, मिराकल्स। और फिर मैंने देखता गया छोटे छोटे मिराकल। मैं ट्रेनर बनना चाहता था, और मैं मेरे एक टीचर के पास गया और उनसे मैंने कहा, सर मैं 6 महीने से ट्रेनर बनना चाहता हूं, लेकिन एक भी असाइनमेंट आया नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा तूने सीखा है ना, शब्द मंत्र बन जाता है। मैंने कहा हाँ। तो जब भी तुझसे कोई पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है, तो तू क्या बोलता है। मैंने कहा नहीं, जब भी तुझसे कोई पूछता है कि तू क्या करता है, तो तू क्या बोलता है। मैंने कहा मैं बोलता हूं कि मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूं और मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं। बोलते हैं इसको उल्टा कर दे, ऐसा बोलना शुरू कर, मैं ट्रेनर हूं और मैं कॉर्पोरेट कंपनी में भी काम करता हूं। अगले दिन से मेरी एक अच्छी क्वालिटी रही है कि जब कोई टीचर सिखा रहा है ना, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाता। और आप भी अपना दिमाग मत लगाओ। द रीजन इज वेरी सिंपल कि मेरी और आपकी कोई दुश्मनी है नहीं, और गलत सिखाने से ना मेरा फायदा है ना आपका फायदा है, राइट। तो मैं आपको क्या चीज सिखा रहा हूं, वो चीज सिखा रहा हूं जो मेरे को बहुत फायदा की, और मेरे थ्रू हजारों लोगों ने सीखी, उनको भी बहुत फायदा की। और आज ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का अगर हम 8वां सीजन कर रहे हैं, और क्या पता 9वां 10वां 11वां 12वां पता नहीं कितने सीजन होंगे, क्यों कर रहे हैं ये। पागल हूं मैं कि 1 करोड़ रुपए लगा के ये सब कर रहा हूं, बेवकूफ हूं। 8 करोड़ फूक चुका हूं इसको फ्री प्रोग्राम को करने में, 8 सीजन कर दिए। क्या लगता है आपको, Am I mad? Yes, I'm mad to make a difference. आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मैड हूं, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा एक प्रोग्राम तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे यार। नहीं तो दोस्तों, इतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं 28 दिन फ्री में करूं सुबह शाम। इतना पेशेंस कभी था ही नहीं मेरे अंदर। मेरा तो पेशेंस पता है, आप कोविड में देखते मुझे, या अभी भी देख लो, कभी भी ये प्रोग्राम होने के बाद 11 महीने मुझे देखिएगा। एक वेबिनार में आऊंगा, हार के 2 घंटे आपको कुछ बताऊंगा, दूसरे घंटे में तो मैं बोलूंगा मेरा 10,000 का कोर्स ले लो, और आप देखोगे वहां 50 लोग 100 लोग ले लेंगे। मुझे ये जरूरत नहीं है 28 दिन यहां खड़े रह के सुबह आने की, शाम को आने की, वो भी फ्री में करने की। और 10,000 15,000 लोग कुछ नहीं होते, हर वेबिनार में 1,000 लोग बैठते हैं, तो उस वे में मैं 30,000 लोग करता हूं, और जो आता है वो आदमी टिकता भी है पूरा 2-2.5 घंटे। तो दोस्तों, ये मेरे गुरु के आदेश पे कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसकी इंटेंसिटी को समझे। बस आपके 30 दिन मेरे साथ जुड़ जाएं, एंड आई रियली रियली मीन इट। ओके, चलिए वापस से चलते हैं। तो ये वाइब्रेशन को हाई करना है, इस वाइब्रेशन को हम और आप 30 दिन साथ रहे तो वाइब्रेशन हाई होगी, और वाइब्रेशन को हाई करने के लिए ही हमें काम करना है। तो वाइब्रेशन को हाई करने का सबसे पहला प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, उससे रिलेटेड 369 हमने सीखा, तो उसी का बेस बताता हूं आपको। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा आंख बंद करके अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। आप कहोगे क्या करूं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको सबसे पहली मेडिटेशन बता रहा हूं, और ये मेडिटेशन है राइटिंग मेडिटेशन। राइटिंग मेडिटेशन, लिखो। बोलते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का सबसे खतरनाक और सबसे आसान तरीका है राइटिंग। राइटिंग, यस, क्योंकि जब आप लिखते हो, एक ही चीज को बार बार लिखते हो, एक ही चीज को बार बार लिखते हो, एक ही चीज को बार बार लिखते हो, एक ही चीज को जब आप बार बार लिखते हो, तो आपका पूरा ब्रेन, आपकी आंखें उसको पढ़ती है, आपका मन उसको बोलता है, आपके कान उसे सुनते हैं, आपके हाथों की सारी कोशिकाएं, पूरी बॉडी की 100 ट्रिलियन कोशिकाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाती है।
एंड वो वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली एक बिल्ड होती है, एक न्यूरॉन के लेवल पे बिल्ड होती है, उससे रिलेटेड इमेजेस बिल्ड होने लगती है, उससे रिलेटेड चित्र बिल्ड होने लगते हैं, उससे रिलेटेड इमोशंस बिल्ड होने लगते हैं पूरी बॉडी में। तो कहते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है राइटिंग मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन कैसे करना है? आपने एक तरीका इसका देखा 369, आज मैं दूसरा तरीका इसका बता रहा हूं। 55 बार लिखें और अगले 5 दिन तक लिखें एक इच्छा को, और जब 55 बार लिखा एक इच्छा को अगले 5 दिन तक, उसके बाद दूसरी इच्छा पकड़ें, 55 बार लिखें, 5 दिन तक लिखें, दूसरी इच्छा को लिखें। ऐसे करते करते अगले 30 दिनों में 6 बड़ी इच्छाएं आप कंप्लीट करें। और क्या लिखना है? जो अफर्मेशन आपने पहले दिन बताया। ओके, आप अभी है ना शुरू लें जो आप अगले 1-1.5 महीने में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डोंट टेक 1000 करोड़ इमीडिएटली। ऑलराइट, मैं बताता हूं मैं रोज कौन सी इच्छा लिख रहा हूं। ओके, मेरा रजिस्टर लेता हूं 1 मिनट के लिए। मैंने कल से शुरू किया था ये, और आपको बता रहा हूं मैंने क्या लिखा है, मैं बता देता हूं। मैं इस समय जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ का बिजनेस में करता हूं। तो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, 3 करोड़ तक ले जाना चाहता हूं। तो मैंने लिखा है आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज अ मंथ, थैंक यू। आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज अ मंथ, थैंक यू। ये 55 बार लिखा है मैंने। आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज अ मंथ, थैंक यू, कंसिस्टेंटली। आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज अ मंथ कंसिस्टेंटली, थैंक यू। आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज अ मंथ कंसिस्टेंटली, थैंक यू। ये पहले दिन लिखा लाल पेन से, दूसरे दिन लिखा ब्लू पेन से। पहले दिन लिखा लाल पेन से, दूसरे दिन आज था दूसरा दिन मेरा, अब कल लिखूंगा तीसरे दिन का लिखूंगा, फिर चौथे दिन का लिखूंगा, और फिर दूसरी डिजायर को लिखूंगा। लिखिए। अब प्रॉब्लम यह है कि राइटिंग करें कैसे, ये अफर्मेशन बनाएं कैसे। ओके, तो अफर्मेशन बनाने का एक बहुत ही संपूर्ण सिंपल तरीका है। बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आर यू एंजॉयिंग द वर्कशॉप? आर यू एंजॉयिंग द वर्कशॉप? कम ऑन, आर यू एंजॉयिंग एवरीवन? इफ यू आर एंजॉयिंग तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं एंजॉय कर रहे तो खड़े हो जाएं अपनी जगह पे, खड़े हो जाएं, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्योंकि अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को, कल हमने सीखा ना, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। क्या करना है? चेंज योर बॉडी। ओके, क्यों? क्योंकि बॉडी में ये सर्टेनिटी भी होनी चाहिए यार। 3 करोड़ रुपए महीना कंसिस्टेंटली, 3 करोड़ रुपए महीने तक मैं गया हुआ हूं कई बार, लेकिन 3 करोड़ रुपए महीना मुझे कंसिस्टेंटली कमाना है। 36 करोड़ से 40 करोड़ का बिजनेस पहले साल में बिल्ड करना है, और उसके अगले साल फिर 100 करोड़ का। तो कहीं पे लिखा हुआ है 100 करोड़, ये चिट में लिखा हुआ है 100 करोड़, फिर लिखा हुआ है 1000 करोड़ भी, जो आता है। लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे क्या लिखना है? वो लिखना है जो मैं चाहता हूं। ऑलराइट, इफ यू आर एंजॉयिंग, स्टैंड अप एवरीवन, वी विल ऑल सेलिब्रेट, टेक आवर एनर्जी टू द अप। क्योंकि कल हमने 3 चीजें सीखी थी। एक, अपनी बॉडी की एनर्जी को अप ले जाएं। दूसरी, हमने क्या सीखा था? अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्टोरी, ये हम यहां पे लिखेंगे, अपनी स्टोरी। एंड तीसरी चीज, फोकस। जैसे ही बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है और आपका स्टोरी चेंज होता है, फोकस भी चेंज हो जाता है। इज दैट ट्रू? चलिए सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। टीम, कैन वी हैव द म्यूजिक? तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल। यो, हमारी टीम से सुदेश जी आ गए। यो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो, हो, कमाल करो। यो बात। अरे जो भी करो, Shake your body, everyone! Shake your body and say yes! Give a high five! Give a high five! जब मैं बोलूं 1, 2, 3, अपने पार्टनर को बोलिए you rock! 1, 2, 3, you rock! Wonderful, everyone! सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेशन जब मैं कराता हूं तो 200-300 लोग कम हो जाते हैं। उनको लगता है ये क्या पागलपन चल रहा है। तो हम एक ही गाना गाते हैं, हम पागल नहीं है भैया,
हमारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब मतलब वैसा वाला दिमाग खराब नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग खराब है टू मेक अ डिफरेंस। हम लोग मैड लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि मजेदार, और आपको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बनाना चाहते हैं आपको। साधारण आदमी कहते हैं पढ़े लिखे लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। एक और चीज याद आ रही है, कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा, पागलपन से नहाएगा, वो इतिहास बदलेगा। और वो इतिहास बदलने वाले मुझे आप में से कई लोग दिख रहे हैं। रविंद्र दिख रहे हैं मुझे, ममता दिख रही हैं, भगवती जी दिख रहे हैं, सुनील जी दिख रहे हैं, अजय जी दिख रहे हैं। ये वर्कशॉप है दोस्तों, ये यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये वर्कशॉप है। ये आपका और मेरा एक जुड़ाव है, पूरे 28 डेज आप इसे देखिए, एंड आई एम सो हैप्पी। इसको शेयर भी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, है ना। राइट, मनोज जी, राज जी, दीप्ति जी, सुरेश जी, हर्षा, ममता, पीयूष, नीरज, शेफाली गोयल, गिरीश, राइट, अविनीश, अक्षय, जोहम, प्रदीप, दीपा, विधि, पीयूष, सीमा। ऑलराइट, ऑसम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। चलिए चलते हैं वापस से। तो हमें क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना है, और अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए सबसे जबरदस्त और सबसे आसान टूल है लिखना। ओके, अब पहला तो मैंने कहा लिखने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जैसे लिखने का पहला रूल क्या है कि जो भी आप लिखें ना उसमें फीलिंग हो, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग हो, फीलिंग वर्ड हो, कोई भी कुछ अच्छा फीलिंग हो। जैसे कि मैंने कहा आई एम ऑलरेडी अर्निंग 3 करोड़ रुपीज, सपोज, है ना, ये मैंने लिख दिया। अब इसके नेक्स्ट लेवल पे मुझे जाना है, 10 करोड़ पे भी जाना है, 20 करोड़ पे भी जाना है, तो वो बाद के पड़ा हुआ है। ये अभी मैंने वो लिखा है जो मुझे अगले 3 महीने में चाहिए। ठीक है, अगले 3 महीने में मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है वो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अगले 3 महीने में, वो आप लिख दीजिए। अगले 6 महीने में आपको क्या मैनिफेस्ट करना है वो लिख दीजिए। अब क्या करना है, उसमें एक फीलिंग वर्ड होना चाहिए, फीलिंग हाई होनी चाहिए। तो ये फीलिंग हाई कैसे हो सकती है? या तो आप लिखें यस आई एम ऑलरेडी अर्निंग 10 करोड़ रुपीज, हुर्रे, यस आई एम ऑलरेडी एन IAS ऑफिसर, यस याहू, या फिर आप लिख सकते हो याहू मैं, ओके, या आप लिख सकते हो हुर्रे, ठीक है, हुर्रे मैं ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए अर्न कर रहा हूं, वाओ, ऑलराइट। सो ये वाव भी हो सकता है, हिंदी का कोई शब्द हो सकता है, शानदार, जबरदस्त, ये वो जो भी है, जो भी आपकी फीलिंग को बहुत एनहांस कर दे, ऐसा एक शब्द लिखो। दूसरी चीज, फीलिंग के साथ साथ, और समझिएगा ये, है ना, इसको चिंता मत कीजिए, 8-10 दिन 12 दिन में हम बहुत सारी टेक्निक्स कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी के 12-15 दिन में बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसको, और उसके बाद आप में से कई लोग कमांडो ट्रेनिंग में आएंगे, तो कमांडो ट्रेनिंग में भी 90 दिन तक इनको इस लेवल पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा। दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और इसका ओरिएंटेशन होगा अभी 7 दिन के बाद। तो जब भी होगा ओरिएंटेशन, जुड़े हुए रहिए, मॉर्निंग के प्रोग्राम में आते रहे, मॉर्निंग का प्रोग्राम मैजिकल है, सो दैट्स अमेजिंग। खैर, तो पहली फीलिंग ओरिएंटेड हो गया। उसके बाद फीलिंग के बाद सेकंड चीज, व्हाट इज द सेकंड चीज? आपको इसको जो लिखना है वो ऐसा लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। पहले सारे रूल बता देता हूं। तीसरा, इसमें पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए सारी, ठीक है, सब कुछ, एक भी शब्द इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चौथा, इसमें अगर आपके फैमिली मेंबर्स को या टीम मेंबर्स को या आपके लव्ड वंस को इंक्लूड कर सकें तो बहुत ही प्यारा है, ओके। पांचवा, इसको भगवान को थैंक यू बोलना भी जरूरी है, थैंक यू गॉड, भगवान को धन्यवाद बोलिए। और छठा रूल है वेरी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। कोई अगर बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो मैंने कहा 6 चीजें, ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए लिखने की, ओके। तो क्या है ये 6 क्वालिटीज? ऑलराइट, पहला है फीलिंग वर्ड, याहू, यस, वो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने कहा आई एम ऑलरेडी अर्निंग दिस मच ऑफ मनी, एंड उसके बाद मैंने कहा थैंक यू गॉड। अब उसी के साथ मुझे थोड़ा, अगर मेरे पास समय ज्यादा है तो मुझे ऐड करना है। जब मैं पहली बार यही चीज लिखूंगा तो मुझे उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐड करना है
आई एम सेलिब्रेटिंग विद माई फैमिली। मैं ऑलरेडी इतना पैसा अर्न कर रहा हूं और मैं अपनी फैमिली और टीम मेंबर्स के साथ सिंगापुर में सेलिब्रेट कर रहा हूं। या मैं इतना पैसा अर्न कर रहा हूं और मैं ऑलरेडी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपनी टीम मेंबर्स के साथ मैं कुछ नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं। या मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ एक लाख लोगों का प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूं। या मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में सेलिब्रेट कर रहा हूं। कुछ भी करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी हो रहा है। मैंने कमा लिया है और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, कमाने के बाद अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, कमाने के बाद अभी हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कमाने के बाद अभी हम कहीं घूम रहे हैं, कमाने के बाद अभी हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, कमाने के बाद हम मेडिटेट कर रहे हैं। कुछ भी कमाना ही नहीं। जैसे आप चाहते हो कि आप कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब, कई लोगों ने कल लिखा कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप ऐसे लिखिए, हुर्रे मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं और पूरे गांव वालों के साथ और घर वालों के साथ मंदिर में सवामणी कर रहा हूं, प्रसादी कर रहा हूं भगवान गणेश जी की कर रहा हूं। पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप में से पॉजिटिव का क्या, आप में से कई लोगों के ऊपर लोन है, कई लोग बीमार होंगे, तो जो बीमार हैं या लोन है वो क्या लिखते हैं, हुर्रे मेरी बीमारी ठीक हो गई, हुर्रे मेरा लोन खत्म हो गया। तो लोन और बीमारी शब्द ये नेगेटिव शब्द है, इनको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है इसका बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए लोन और बीमारी शब्द नहीं लेना है, या इस तरह का कोई भी नेगेटिव शब्द इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का एक साइंस है। उसका साइंस ये है कि अगर आपने कहा लोन, तो लोन की इमेज माइंड में आती है। अब उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह लिख सकते हैं भाई लोन है मान लो 1 करोड़ रुपए का, तो आप कह सकते हैं मेरे पास 1.25 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है, सेविंग आ रही है। ठीक है, अगर आपकी बीमारी है, किसी की मान लो बीमारी है और उसके कारण वो बेड से नहीं उठ पा रहा है, तो वो लिख सकता है मैं बेड से उठ के आराम से चल पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, इंजॉय कर पा रहा हूँ, है ना। पॉजिटिव लिखना है, ओके, और भगवान को धन्यवाद देना है। ऑलराइट, अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। आप में से कोई कहता है मुझे घर खरीदना है, या आपने पहले ऐसे कहा, कई लोग कह रहे थे, कल मैंने किसी के ना कमेंट पढ़े यूट्यूब वीडियो के नीचे, तो किसी ने लिखा था आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, पैसों के उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप में से हर आदमी को पैसा चाहिए, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए पैसों के उदाहरण ले रहा हूं। अगर पैसों के उदाहरण आपको अच्छे नहीं लगते तो मुझे चैट विंडो में बता दीजिए, मैं कोई दूसरे उदाहरण ले लूंगा। ओके, तो किसी ने लिखा आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज, आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज। तो ठीक है, यूनिवर्स ने भी सुन लिया भाई तुझे चाहिए, लेकिन तुझे अभी का अभी तो नहीं चाहिए। तूने ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया कि अभी चाहिए। तुझे चाहिए ना, दे दूंगा 20 साल बाद, दे दूंगा 30 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद। तू मरने वाला होगा उसके एक दिन पहले दे दूंगा। ऑलराइट, आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज इज नॉट अ राइट वन। आई वॉन्ट दिस इज नॉट द राइट वन। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, याहू, या जो भी, हुर्रे आई ऑलरेडी have 10 crore rupees and celebrating this with my family in Dubai, near Burj Khalifa, या जो भी लिखना है, बुर्ज अल अरब, नियर या इन लिख दो, इन अगर बुर्ज अल अरब लिखा, थैंक यू गॉड। तो आपने क्या लिखा, आपने मेडिटेशन में क्या लिखा, राइटिंग मेडिटेशन आप करने वाले हैं, और राइटिंग मेडिटेशन का रूल है 55 गुणा 5। ऑलराइट, 55 बार लिखेंगे, 5 दिन तक लिखेंगे एक इच्छा के बारे में। क्या करेंगे, आपने लिखा हुर्रे आई ऑलरेडी हैव 10 करोड़ रुपीज, मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ रुपया है और मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। किसके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं, मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। कहां सेलिब्रेट कर रहा हूं, दुबई में कर रहा हूं, और उसमें भी अगर स्पेसिफिक होना चाहो बुर्ज अल अरब होटल में कर रहा हूं। थैंक यू गॉड, भगवान को धन्यवाद दे दिया। अब देखिए, एक तो मैंने पढ़ा आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज, और दूसरा मैंने पढ़ा यस मैंने 10 करोड़ रुपीस कमा लिए और अपने पूरे परिवार के साथ बुर्ज अल अरब होटल के अंदर दुबई में सेलिब्रेट कर रहा हूं, धन्यवाद भगवान। दोनों में से ज्यादा फीलिंग किसमें है, दोनों में से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिक इमेज कहां है, दोनों में से ज्यादा ऊर्जा किधर है, दोनों में से ज्यादा श्योरिटी किधर है, दोनों में से ज्यादा फन किधर है, दोनों में से ज्यादा एक्साइटमेंट किधर है, दोनों में से ज्यादा एनर्जी किधर है। मैं कहता हूं दोस्तों, हैव फन विद दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्ले हार्ड। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, ये पूरा महीना हमारा ना ये मिरेकल रूम है,
और पूरा महीना ही क्यों, अब 1 महीना, ये तो मेरा ही ऑफिस है, तो 1 महीना क्या, अभी जिंदगी भर के लिए मिरेकल रूम हो गया। कभी भी हमारी जिंदगी में, कभी भी हमें, मैंने टीम को बोल दिया, कभी भी कुछ भी छोटी एनर्जी लो हो, इधर आके बैठ जाओ और इधर बस ये जो लगा हुआ है ये पढ़ लो, या आप भी 2-4 चीजें चिपका दो। आज ही हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें चिपकाई। जैसे एक छोटी सी चीज मैंने लिखी है कि मैं पिछले साल दुबई लेके गया था 60 लोगों को। अब मैं लिखा है अमेरिका ट्रिप ऑफ 100 पीपल एसएप। आप में से कितने लोग अमेरिका चलना चाहेंगे मेरे साथ? अगर चलना चाहेंगे तो खर्चे के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, आप ही की जेब से लगेगा, मेरी जेब से नहीं लगेगा, बल्कि मेरा भी आप ही को उठाना पड़ेगा और मेरी टीम को भी आपका उठाना आपको ही उठाना पड़ेगा। बट अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या लंदन हमने लिख दिया। आज यहाँ पे ऐसे हम बैठे थे, मिरेकल कॉन्वर्सेशन, किसकी क्या क्या डिजायर है, तो जो जो डिजायर है आती गई और हम लिखते गए। ऑलराइट, हमने कई सारी ऐसी डिजायर लिख दी। अभी आपके सामने मैंने लिख दी एक डिजायर, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब आप और मैं तथास्तु बोल दे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? कौन कौन रोकना चाहता है? कोई नहीं रोक सकता यार। कहते हैं ना, जब आप सच्चे दिल से कोई भी चीज, मैं तो देखिए यहां पे भी और हम लोग गेम खेलते हैं इंटेंशंस के साथ, गेम प्ले हार्ड ना, क्या प्रॉब्लम है? बड़ा सोचने में कोई नुकसान है? बड़ा सोचने से कुछ जाने वाला है? मैंने ऐसे ही टीम को कहा, मैंने कहा मेरी सोच है कि एक रोल्स रॉयस आ जाए। टीम वालों ने कहा नहीं सर, हम सबको भी रोल्स रॉयस चाहिए। 7 रोल्स रॉयस कार, 1000 बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड क्लाइंट्स, लिख दिया। अब लिखने में क्या जा रहा है? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहा है इधर? या लिखने में कोई नुकसान है? सोचने में कोई नुकसान है? और आया है थॉट, मजे, एवरेज थॉट से तो बेटर है बढ़िया थॉट। इधर लिख दिया आई एम एनलाइटेंड एंड आई एम अवेकन्ड। मैंने लिख दिया आई एम एनलाइटेंड, आई एम अवेकन्ड। मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे बनना है बहुत ही पावरफुल व्यक्ति। क्यों ना खेलूं मैं शब्दों के साथ? और लिख दो ना। अब लिखने की मेडिटेशन जो है ना, 55 गुणा 5 तो करनी ही है, साथ ही साथ 55 गुणा 5 के साथ साथ क्या कर सकते हो? ऐसी वाली मेडिटेशन। ये मैं जो लिख रहा हूं, ये सब मतलब अभी तक 4 दिनों के अंदर कम से कम यहां पे 40-50 थॉट्स लिख चुके हैं हम। और पूरा 28 दिन होगा ना, तब तक 400-500 थॉट्स होंगे। हमें भी नहीं पता उन 500 में से कौन सा मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट आपको एक चीज बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है जैसे मैं खेल रहा हूं इसके साथ। इसको समझ लो आप। लिखो भूल जाओ, लिखो भूल जाओ, लिखो भूल जाओ। मैं आपको बताता हूं इसका एक सरल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है तो इस चीज को ध्यान से समझ लो। एक एप्पल का पेड़ ले लेते हैं, उसके अंदर एक एप्पल है। एक एप्पल के अंदर कितने बीज होते हैं? 10, 12, किसी में 8 भी होते होंगे, बट मान लेते हैं 10 बीज होते हैं। एक एप्पल में 10 बीज होते हैं। हर बीज में कितने एप्पल होते हैं? एक एप्पल में 10 बीज होते हैं। एक एप्पल का बीज अगर मैंने लगाया और वो पेड़ बना, तो उस पे एक सीजन में मान लेते हैं 5000 सेब लगेंगे। और हर एक सेब में कितने बीज होंगे? 10। एक बीज में एक पेड़ आया और एक पेड़ में एक सीजन में 5000 एप्पल लगे, यानी 50,000 बीज आए। और अगर वो पेड़ अगले 40 साल रहा या 50 साल रहा, तो कितने बीज दिए उस पेड़ ने? 5000 एप्पल, 50,000 बीज इंटू 50,000, 50,000 बीज इंटू 50 साल, 50,000 बीज इंटू 50 साल, यानी 5 लाख कितने हो गए यार? काउंट करना पड़ेगा। 5 लाख, 25 लाख बीज। एक सिंगल बीज 25 लाख बीज दे रहा है। एक सिंगल बीज 25 लाख बीज दे रहा है। अब जस्ट समझिए, ये 25 के 25 लाख बीज अगर फिर से उग जाएं तो कितने एप्पल के पेड़ लग जाएंगे और कितने बीज आ जाएंगे। बट यूनिवर्स का चमत्कार यही देखिए, हर बीज एप्पल का पेड़ नहीं बनता है। आपकी भी हर डिजायर पूरी नहीं होगी, ये यूनिवर्स वैसे ही डिजाइंड है। क्योंकि अगर आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो गई ना, तो दिन भर में 60,000 विचार आते हैं आपके मन में। और 60,000 में से, ये ध्यान से सुनिए, आपका सारे विचार पूरे नहीं हो सकते। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस काम का? अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, बस खेलते जाओ। ये भी मेरे को चाहिए, ये भी 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 चाहिए।
और अगर कोई खास चीज चाहिए तो उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगा दो। ओके, कोई खास बीज को आपको पेड़ बनाना है तो उस बीज पे थोड़ी खास ऊर्जा लगा दो। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पर्टिकुलर डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन क्यों हम, जब पूरा समुद्र हमारे सामने है तो क्यों हम एक दो लोटा लेके बस खड़े रहे और बोले यार इतना सा मिल जाए बस। अरे सब कुछ मिल सकता है, खेलो तो सही, खेलो जी जान से, खेलो पागलपन के साथ। अब समझिए इस चीज को, एक बीज से 50 लाख बीज मिल सकते हैं, और अगर ये 50 लाख के 50 लाख बीज सारे के सारे एप्पल ट्री बन जाए तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और सारे के सारे मैनिफेस्ट हो जाएं तो पागल हो जाओगे आप जिंदगी में आपको ना टाइम मिलेगा ना कुछ और मिलेगा। और कहते हैं कि इन 60,000 विचारों में से अराउंड 50,000 विचार जो हैं वो या तो ऑर्डिनरी है, या नेगेटिव है, या फिर रिपीटेटिव है। इनफैक्ट मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं, ये तो मैंने कहीं पे सुना था। मेरे हिसाब से तो 59,000 से ज्यादा विचार जो हैं वो रेपिटेटिव है, नेगेटिव है या ऑर्डिनरी है। अब समझिए, मैं कहता हूं इन 59,000 या 50,000 ही मान लें, इनमें से अगर 5,000 विचार भी नेगेटिव हुए, कि आपने एक मूवी देखी और आपने मार धाड़ देखी और गला काटते हुए देखा किसी को, हाथ काटते हुए देखा किसी को, और मान लो वो विचार मैनिफेस्ट हो गया। डाका देखा, डकैती देखा, आपने परमाणु हमले देखे, कार क्रैश देखे, बम से उड़ती हुई चीजें देखी, ये सारी चीजें अगर मैनिफेस्ट हो गई तो क्या होगा? विध्वंस हो जाएगा ना। तो अच्छा है, ये यूनिवर्स जैसा डिजाइंड है वैसा डिजाइंड है। अच्छा है कि ये सारे बीज जो हैं 50 के 50 लाख, ये पेड़ बनने की पोटेंशियल तो रखते हैं। ये सारे बीज पोटेंशियल रखते हैं। हर बीज डेफिनेटली एक एप्पल का पेड़ बन सकता है, लेकिन वो ही बीज एप्पल का पेड़ बनेगा जिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या समझ में आया? यानी कि आपके इन 60,000 विचार यानी 60,000 बीज में से हर वो बीज पेड़ बन सकता है जिस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस बीज पे विशेष ध्यान देने का मतलब इसे लिया जाए, इंटेंशन डाली जाए कि ये पनपना चाहिए, इसे सही एनवायरनमेंट में ले जाया जाए, सही जगह पे सही समय पे इसको रोपा जाए, फिर इसका ध्यान रखा जाए, इसे जानवरों से बचाया जाए, इसको टाइम पे पानी दिया जाए, खाद दी जाए, और इसका 2-4 साल ध्यान रखा जाए तो ये पेड़ बन जाएगा। एंड एक और तरीके से भी विचार पेड़ बनता है, ये बीज पेड़ बन सकता है। कौन सा तरीका? बिना आपके किसी फोकस्ड इंटेंशन या अटेंशन के ये बीज सही जगह पे चला जाए, धरती में दब जाए, और सही वातावरण किसी जंगल वंगल में या किसी जगह पे इसको सही वातावरण ऑटोमेटिकली मिल जाए। क्या दोनों ही तरीके पॉसिबल है? यस। तो इसीलिए कहते हैं विचार बिखेरते जाओ। 4 दिन पहले मैं किसी के ऑफिस में गया था, 4 या 5 दिन पहले दिल्ली में, नहीं 1, 2, 3, 2 तारीख को 2 तारीख को मैं था, और मैं वहां उस पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठा हुआ था और पीछे एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू पड़ी हुई थी। और मैंने कहा यार बहुत ही प्यारी है, मेरे स्टूडियो में भी लगाऊंगा। एंड दोस्तों, यहां तो नहीं लेकिन मेरे अजमेर में मुझे किसी ने गिफ्ट भेज दी। वो हमारे घर में गिफ्ट आ गई। वो मेरे भाई का नया घर का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें वो गिफ्ट आ गई। मैंने कहा यही देखी थी एग्जैक्टली, ये कैसे आ गई? ओह, दैट्स द मैजिक। बीज डाला और पनप गया 2 दिन बाद। छोटी चीज होगी तो ऐसे आ जाएगी, और बड़ी चीज होगी तो और ज्यादा आ जाएगी। दोस्तों, कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग? अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों, अभी तो तीसरा दिन है, 28 दिन का ये महाकुंभ है। थैंक यू so much. Hooray, I already have this much of this. स्विट्जरलैंड में 7 स्टार होटल है, तथास्तु।
सर योर एनालिसिस इज माइंड ब्लोइंग, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच डियर। अरे टाइम कब हो जाता है, ऑलरेडी 9:20 हो गए, कब 1 घंटा 20 मिनट में बात कर गया पता ही नहीं चला। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक दिन में मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। इसको मेरे साथ पूरा महीना रहिए, महीना रह के, और लोगों को भी जोड़िए, गांव वालों को जोड़िए, बेचारों को सबको जोड़िए, क्योंकि पता है आपको कईयों को पता ही नहीं है ये नॉलेज होती है। मैं जब 2008 में आया पुणे और मैंने कहा ये नॉलेज भी है, ओ माय गॉड। दोस्तों आप और मैं कमजोर नहीं है, आप में से कोई कमजोर नहीं है, आप में से कोई भी और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ताकतवर नहीं है। आप जितने ताकतवर है ना उतने ही ताकतवर अंबानी जी हैं, उतने ही ताकतवर मोदी जी हैं। आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि मोदी जी ने वो एक बीज उठाया। अब मुझे बताइए ये एक बीज और ये 50,000 या 50 लाख बीज, इनमें से कौन सा बीज ज्यादा ताकतवर है? बस मोदी जी ने वो अपना एक विचार उठाया और उसको 40-50 साल सींच दिया, तो आज वो पीएम है। आपने कोई एक सिंगल विचार को इतने साल सींचा ही नहीं है। आपके पास थॉट्स आते गए, आपने कहा नहीं ये तो ऑर्डिनरी थॉट्स है। अरे नहीं, ये जो थॉट्स हैं ये भी उतने ही पावरफुल है जितना पावरफुल ये एक बीज है। ये एक बीज पनप के जंगल बन सकता है। एक बीज से, आपके एक विचार से जंगल बन सकता है। बट आप मानने को तैयार कहां हैं? आप कहते नहीं मैं तो साधारण आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे मैं तो अभी बीमार हूं, अभी तो मेरे घर में ये चैलेंज है। आप तो मानने को तैयार नहीं है। अगर पीएम बनना है तो एक विचार को 40 साल सींचना पड़ेगा, और अगर सीएम बनना है तो कम से कम 15-20 साल, 30 साल। और अगर आपको मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है तो भी 20 साल, 15 साल, 25 साल। अगर मिलियनेयर बनना है तो एक विचार को आपको कम से कम 5-7 साल तो सींचना ही पड़ेगा। मैंने दोस्तों पहली बार जब मैं मिलियनेयर बना 2021 में, 2020 में, तो मुझे उस विचार को सींचने में, देखिए 2002 में तो मैं नौकरी में लगा था, तब तो कभी कोई मिलियनेयर बनने का सोच ही नहीं था। 2010 तक मैं नौकरी में था, तब तक तो यही थॉट था कि 30,000 कमाते हैं, 50,000 कमा लेंगे, 1 लाख कमा लेंगे। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में आया और मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग मिलियन कमा रहे हैं, तो मुझे मिलियनेयर बनने के थॉट को सींचना पड़ा। और वो थॉट मेरे माइंड में पहली बार आया था 2014 के अंदर, जब मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को कोच करने लगा और मैं वो करोड़ों की बातें करते, वो लोग बातें करते, अरे 10 करोड़ की फैक्ट्री डाली है सर, 5 करोड़ की, और मैं उनके सामने बैठ के ऐसा हैरान हो जाता। दोस्तों अगर आपको करोड़ चाहिए ना तो उन लोगों के साथ जाके बैठना शुरू कर दो जो करोड़ों की बातें कर रहे हैं। उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो, उनसे अनकंफर्टेबल मत हो। आप उसी आदमी के साथ बैठते रहोगे जिसके साथ कल भी बैठे थे, परसों भी बैठे थे, तरसों भी बैठे थे, तो आपको वही मिलता आएगा जो आपको मिलता आया है। अगर आपको अरबों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, तो ऑलरेडी उन लोगों की बातें सुनो जो करोड़ों कमा रहे हैं। मैं जब उनकी बातें सुनता था तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था, मेरे को डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने कहा सर करोड़ों आ रहे, मैं हेल्प करूंगा ना सर, चिंता मत करो सर, आप क्या 3 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं आपको 10 करोड़ तक ले जा सकता हूं। मैं ऐसे बोल देता था, और बोलते बोलते कब मिरेकल्स होने लग गए दोस्तों। मुझे इस विचार को कि मैं भी करोड़पति बन सकता हूं और मिलियनेयर बन सकता हूं, इसको सींचना पड़ा कम से कम 7 साल। 2014 से लेके जब सींचना शुरू किया, तब जाके 2020 में पहला वो समय आया जब हमने 8 करोड़ 90 लाख रुपए एक साल में कमाए। एंड जब वो पूरा मिलियनेयर, क्योंकि मिलियनेयर बनने के लिए आपको 8 करोड़ रुपए, अभी डॉलर का प्राइस कितना चल रहा है, 80 रुपए के आसपास ही चल रहा होगा, 80-85 जो भी है, तो 8.5 करोड़ रुपए के हिसाब से चाहिए आपको अगर मिलियनेयर बनना है। और फिर मल्टी मिलियनेयर की जर्नी तो कैसे मैनिफेस्ट हुआ मुझे भी नहीं पता। नहीं तो ऐसी इतनी बड़ी सोच नहीं थी ट्रेनिंग में आए थे तब, और कभी भी ट्रेनिंग से पैसा कमाने का सोचा ही नहीं था। सोच तो यही थी कि नौकरी में 30,000 मिल रहा है, यहां पे भी 30-40 मिल जाए, बस वो काम करेंगे जो करने में मजा आ रहा है। इसमें मजा आ रहा था, आपको भी मजा आएगा, यू नो, दैट्स अमेजिंग। तो इस एक विचार को लीजिए, 30 साल, 15 साल, 5 साल तो दीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? आज के युवा पीढ़ी को प्रॉब्लम यह है, उसके पास पेशेंस ही नहीं है। वो 5 साल तो काम ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सर मैं आज मिलियन के बारे में सोचूं और अगले 1 साल में मिलियन आ जाए। दोस्त पहले ना जिम जाते हो ना तो मसल बनानी पड़ती है ना। तो पहले दिन आप 5 किलो के डंबल से करते हो, फिर 7 किलो, फिर 10 किलो, फिर 12 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, फिर 25 किलो, फिर धीरे धीरे आप 2-3-4 महीने के बाद आते हो शायद 40 किलो पे, फिर 6-7 महीने के बाद आप आते हो, या 1 साल के बाद आप आते हो 50 किलो पे।
ऐसे थोड़ी कि एक ही दिन में आप 50 किलो उठा लोगे। आप चाहते हो कि एक दिन के अंदर बच्चा पैदा हो जाए, अरे भैया 9 मंथ्स लगेंगे। इट्स द लॉ ऑफ द नेचर। ऑलराइट, सो आपको मैं कह रहा हूं सिस्टमैटिकली 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मेरे साथ ढंग से सीखो कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। और मैं वादा करता हूं आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने अगर इस विद्या को सीख लेना ढंग से, और सीखना कुछ नहीं है, खेलना है, मजाक करना है इसके साथ। मजाक करते करते विचार आ गया कि मेरे पास तो भैया प्राइवेट जेट होना चाहिए। आई एम ए प्राउड ऑनर ऑफ, लिख दीजिए आप भी ऐसा स्टिकी नोट लिख लीजिए अपने पास, ऑफ ए प्राइवेट जेट, और वो भी ब्रांड न्यू। ऑलराइट, ब्रांड न्यू लिख दिया आगे। थैंक यू, आप सभी को लेके चलूंगा मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहां जाना है? चांद पे जाने वाला जेट नहीं है मेरे पास। लिख दिया, थॉट लिख दिया, थॉट लिखा, मिरेकल है, लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, क्या दिक्कत है, लगा दिया ऊपर। आएगा नहीं आएगा मुझे क्या पता, 50,000 बीज तो क्रिएट करूं, फिर मैं चुनूंगा इनमें से कौन सा बीज मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सींचूंगा। मेरा थॉट है कि मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूं, बस वो एक थॉट को मैं सींच रहा हूं पिछले 5 साल से। आई विल बी इंस्पायरिंग 50 करोड़ पीपल। कई लोग मुझसे पूछते हैं कितने बड़े घर चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ियां चाहिए। मैंने कहा वो तो सब मैं खेलने के लिए लिख देता हूं। मेरा असली एकमात्र, अगर मुझे सिर्फ एक बीज को बहुत सॉलिड तरीके से सींचना है तो वो है, मेरी जिंदगी का औचित्य है हजारों लाखों करोड़ लोगों को इंस्पायर करना। 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा भूपेंद्र सिंह राठौड़। और मैंने डेट भी ला रखी है 12 जनवरी 2030 तक। कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं सींच रहा हूँ उसको, मैं दिन रात सींच रहा हूँ उस इंटेंशन को। वो लिखी हुई है, वो बात करता हूँ, हर आदमी जानता है, बट आप भी सींचिए। ऑलराइट दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग खोलूं और उसके अंदर ये सारी नॉलेज एक दिन में डाल दूं, बट ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें सिस्टमैटिकली ही इसको सीखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या आज देखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने आज की है। हमने आज देखा है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड तो ये है, इस दुनिया में हर चीज क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी के ऊपर मैं कल परसों तरसों मैंने कहा था आपको अगले 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऊर्जा है सब कुछ, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है? ऑलरेडी जो चीज है, हमें जो एयर जेट चाहिए या हमें जो 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, बस कुछ नहीं, मुझे अपनी ऊर्जा बढ़ानी है। मुझे दिमाग नहीं लगाना है 50 करोड़ कैसे होगा। मैं ना टीम को ऐसे ही बोल रहा था, मैंने कहा 50 करोड़ लोगों तक है ना ऐसा हो जाएगा कि एक दिन पीएम मोदी कहेंगे भूपेंद्र सिंह राठौड़ नेशनल ट्रेनर है, और सीधा मेरा ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सारे के सारे टीवी चैनल्स पे और सारे के सारे मीडियाज पे, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर चैनल पे एक ही दिन में लाइव हो जाएगा, और 50 करोड़ क्या पूरा देश क्या पूरी दुनिया इंस्पायर हो जाएगी एक ही दिन में। मैं तो ऐसे गेम खेलता हूँ यूनिवर्स के साथ और बोलता रहता हूँ। अगर इसके लिए पैसा चाहिए तो मैंने आज ही लिखा किसी को कि आप में से ही कोई आएगा 300 करोड़ रुपए की फंडिंग करके चला जाएगा। एक दिन मुकेश अंबानी जी मेरा यही प्रोग्राम अपने बेटे को दिखा रहे होंगे, बेटा देख तेरा हेल्थ अगर ठीक करना है तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख, और मुकेश अंबानी जी को बड़ा अच्छा लगेगा। मुकेश अंबानी जी फिर मुझे फोन करेंगे और बोलेंगे अरे आपके इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से मेरे बेटे का हेल्थ हमेशा के लिए ठीक हो गया है, एंड नाउ यू डिजर्व, मांग लीजिए क्या मांगना है। मैं कहूंगा सर भेज दीजिए ये सारी चीजें जो हमने लिखी है हमारी टीम के लिए, 7 रोल्स रॉयस, 300-500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, सब कुछ भेज दीजिए, तथास्तु। एंड हु नोज, मुकेश अंबानी जी की जगह शाहरुख खान या कोई और देखे, क्यों ना खेले ऐसे गेम। इसको बोलते हैं मिरेकल कॉन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं? मिरेकल कॉन्वर्सेशन। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बोलिए ना जो चाहिए, ऑलराइट, बोलिए ना, और याद भी दिलाइए, यूनिवर्स को याद दिलाइए। जैसे कल मैडम ने कहा था कि यूएसए बुलाना चाहते हैं तो भेज दीजिए मैडम टिकट जल्दी। याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है। खैर गेम है दोस्तों, दिस इज द गेम ऑफ द यूनिवर्स। जस्ट प्ले इट हार्ड, जस्ट प्ले इट लाइक फन, हैव फन विद दिस गेम। I applied 55 but got the negative thought after writing things. Negative thoughts अगर लिख आते भी हैं आलिया तो डोंट वरी, ऑलराइट। आपका काम है, जैसे कई बार होता है ना, मेडिसिन खाई फिर भी नेगेटिव थॉट, अरे मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, बट मेडिसिन खा रहे हैं ना तो बस मेडिसिन खाते रहें, इसको एक मेडिसिन की तरह रखें और कर दीजिए और ठीक है। आई डोंट यूजुअली लीव माई कमेंट एनीवेयर बट इट्स, क्या लिखा आपने? आई डोंट लीव माई कमेंट एनीवेयर बट
सर ट्रेनर बनने के लिए क्या करना होगा? आप लोग पहले इसको सीख लीजिए, इसी से आप में से कई लोग बहुत अच्छे ट्रेनर बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी को ट्रेनर बनना हो तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा 2-4 दिनों के अंदर, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। उसमें पूरी प्रोसेस रहेगी कैसे आप ट्रेनर बन सकते हैं, और अगर आप हमारी टीम से संपर्क करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। मैं गवर्नमेंट, थोड़ा रोकिए, 2-4 क्वेश्चन। सर आज मैं नोटबुक लेकर आया, आपने विश लिखने के लिए नोटबुक का फ्रंट पेज पे मिरेकल लिखा हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू। आई मीट यू, माई लाइफ इज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। दैट्स ग्रेट पीयूष भाई, दैट्स ग्रेट। सर मेरा घर पे ऐसा कोई मेरा खुद के रूम नहीं है, तो कैसे स्टिकी नोट? कोई बात नहीं, अगर आपके पास घर का रूम नहीं है तो ऐसा रजिस्टर ले लीजिए, इस रजिस्टर में स्टिकी नोट लीजिए और लगा दीजिए। ओके, आप चाहें तो रजिस्टर में भी लिख दीजिए, बट रजिस्टर में क्या है कि एक जैसी लाइनें हैं, तो आप ये स्टिकी नोट लिया, आपने यहां लगा दिया, यहां लिख दीजिए। लिमिटेशन माइंड के अंदर है सिर्फ, क्या लिमिटेशन सिर्फ माइंड के अंदर है। माइंड के अंदर लिमिटेशंस को मत रखिए, यू नो, माइंड के बाहर जाने दीजिए लिमिटेशंस को। अरे कोई क्वेश्चन है तो हाईलाइट करो यार, 4-5 क्वेश्चंस लेते हैं। सर मेरी एज 40 है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पहले तो आप लिखिए 6-7 कारण गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए, राइट? और 40 की एज में क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब, 50 की एज में क्यों चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस क्यों नहीं, अरबपति क्यों नहीं बनना चाहते? यू नो, जब आपके पास ऑप्शन हो सकता है बिजनेस करके करोड़ों कमाने का, तो आप लिमिटेड क्यों चाहते हैं? जस्ट बिकॉज वहाँ पे पेंशन मिलेगी। कहते हैं कि जब आप सिक्योरिटी की तरफ जाते हो फ्रीडम पाने के लिए, तो ना तो आप फ्रीडम डिजर्व करते हो, ना ही सिक्योरिटी डिजर्व करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सर सक्सेसफुल मैरिज को जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशन बताएं। लिखिए, आई एम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड एंड माई फैमिली एंड आई आर वेरी हैप्पी। लिख दीजिए, थैंक यू गॉड, हुर्रे, आई एम हैप्पीली मैरिड एंड मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे माता पिता भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूं, थैंक यू गॉड। लिख दीजिए। एंड साथ ही साथ माइंड में, अभी आपको माइंड मूवी बनाना, विजुअलाइजेशन करना, आपको एक बहुत ही रामबाण चीज सिखाऊंगा मैं, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, वाटर मैनिफेस्टेशन, एयर मैनिफेस्टेशन। उसके बाद आप सीखेंगे इतनी सारी चीजें। मतलब ये जो मैं भगवान के मंदिर की रोज आरती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, या क्यों कर रहे हैं, ऑलराइट? यहाँ पे हमने इस बार थॉटफुली सोचा कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में व्हाई नॉट वी रियली इंक्लूड गॉड ऑल्सो। भगवान का हमें, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ आजकल, कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं भगवान को कह रहा हूँ भगवान आप बता दीजिएगा मुझे क्या डिलीवर करना है बस, और ये सारी बातें निकल के आती जा रही है आपके सामने। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट द एनर्जी टेक ओवर। आप ना कोई भी चीज कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ गेम खेलें। लेट द डिवाइन टेक ओवर, लेट द डिवाइन टेक ओवर। और जब भगवान टेक ओवर करेंगे ना, तब आपके सारे काम आसानी से होते जाएंगे। यू नो, कहते हैं कि वो वाला गाना है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस इसी वाइब्रेशन में रहें, अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं होने दें, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स लाइक एक दिन आपके पास पैसा आया, दूसरे दिन चला गया, एक दिन आया चला गया, तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। आपको सारी चैलेंजेस आपकी जिंदगी में है, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, ये वो, इमोशनल, रिलेशन, ये चैलेंजेस यहाँ है। लेकिन इन चैलेंजेस के बाद भी आपके पास एक भगवान ने पावर दी है, क्या? पावर ऑफ चॉइस, चूज करने की पावर। कि इसी समय सारे चैलेंजेस हैं मेरी जिंदगी में, फिर भी आई कैन लिफ्ट माई एनर्जी अप। कैसे? शेक योर बॉडी एंड से यस, इमीडिएट। कहते हैं बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है, एक पल के अंदर चेंज होता है, चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, बस। और वहां से फिर गेम खेलना शुरू कीजिए। सर नेगेटिव पीपल को कैसे दूर करें? उनको दूर नहीं करना है। नेगेटिव को कैसे दूर करोगे आप? नहीं, नेगेटिव अपने आप दूर हो जाएंगे। आप अपने आप की पॉजिटिविटी बढ़ाओ, नेगेटिव अपने आप दूर होते जाएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, इसका मतलब है अंदर से आपका कोर भी नेगेटिव है, अंदर से आप भी बहुत जेलस हैं। और आप नेगेटिव लोग मेरे पास हैं, नेगेटिव लोग, तो आप भी तो नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे जैसे आपका कोर पॉजिटिव होता जाएगा, नेगेटिव लोगों की या तो नेगेटिविटी आपको इंपैक्ट करना बंद कर देगी, या फिर नेगेटिव आपकी जिंदगी में आना बंद हो जाएगा, आपको नेगेटिव लोग दिखना बंद हो जाएंगे। सर मैं मैनिफेस्ट करके पहले पैसे कमाए थे,
बाद में फिर मैं नेगेटिव लोगों के संपर्क में आया और फिर 0 पे आ गया और ये सेशन देखकर फिर से पॉजिटिव हो गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, 3-4 इन्फॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों। रोज सुबह मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम हो रहा है, तो 7 दिन मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम होगा, जिसमें से 2 दिन का हो चुका है, कल सुबह तीसरा दिन है। 6 से 7 बजे तक जरूर जुड़ें। और ये प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम्स की कोई भी जानकारी के लिए एकमात्र सिंगल लिंक जो मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप अपने पास रखें, वो है coachbsr.com/live। आपको रोज लिंक मेरी टीम से मैसेजेस वगैरह आएंगे नहीं। अब अगर आपको 28 दिन ये प्रोग्राम देखना है तो आप 28 दिन खुद इस पेज को फॉलो करके टाइम पे आ जाइएगा। और प्लीज डू नॉट जज द बुक बाय द कवर। यहाँ पे 10,000 लोग आ रहे हैं, 11,000 आ रहे हैं, 5,000 आ रहे हैं, उससे आपको और मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, हमने तो एक ही चीज सोची है, 28 दिन हम आएंगे, सेवा करेंगे। 5 लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, एक धर्म सभा चल रही हो, या हमारा जो पैसे दे के भी जो लोग कार्यक्रम करते हैं ना, वो भी पूरे महीने भर सारे के सारे लोग टिके हुए नहीं रहते, क्योंकि कई लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख पाते हैं, कोई लोग कैसे देख पाते हैं। ठीक है, इस एक पेज को आप फॉलो करें। मॉर्निंग के प्रोग्राम में आए, मॉर्निंग के प्रोग्राम वाले इवनिंग के प्रोग्राम में आए, इवनिंग के प्रोग्राम वाले मॉर्निंग के प्रोग्राम में आए। और 7 दिन के बाद जो 3 दिन का मेरा कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन होगा सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, वो भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। एंड कमांडो ट्रेनिंग के ज्वाइन करने का मिनिमम लक्ष्य आप बनाएं, क्योंकि 90 डेज या 28 डेज के बाद 90 डेज इन्हीं चीज़ों की डिटेल में जब ये 3-4 बार रिवाइज होगी, इंप्लीमेंट होगी, तब जो आपकी ज़िंदगी में हर तरह के मिरेकल्स होने लगेंगे, वो काबिल तारीफ होगी। ओह सर, आई एम मैनिफेस्टिंग इसी ईयर मैं आपकी टीम में शामिल होने वाली हूँ। तथास्तु कनक, राइट, तथास्तु। उसके लिए आप सीधा है, अभी से ही हमारी टीम में शामिल हो जाइए, अभी से ही हज़ारों लोगों को मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बारे में बताइए। एंड हमारा, अगर आप कमांडो ट्रेनिंग या कोई भी प्रोग्राम लेंगे तो आप हमारे अफिलिएट पार्टनर भी बन जाते हैं, और उसके बाद आप हमारे साथ एज ए वॉलंटियर, एज ए टीम मेंबर काम कर सकते हैं। सर, आप कैसे प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं जो मर्यादा के हिसाब से अनुकूल हो? सर, अब तो लाइफ इज चेंजिंग सिंस वी लिसनिंग टू यू, बट अब तक तो नेगेटिव थॉट्स थे, उनका क्या करें? डोंट वरी, मैं हूं ना, सब कुछ बताएंगे आपको। सारे नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करने का तरीका बताएंगे। आज से पहले जितने नेगेटिव थॉट्स हुए ना, उनको सबको कैंसिल करेंगे हम। ऑलराइट, चिंता मत कीजिए। कहते हैं कि मैं नहीं बात कर रहा हूं इस वर्कशॉप में, मेरे पास इतनी विजडम नहीं है। ये मेरे सारे गुरुज जो आज तक मुझे मिले हैं, वो सब आपसे बात कर रहे हैं मेरे थ्रू। ऑलराइट, और मेरे गुरुज के थ्रू उनके गुरुज ने बात की, और उनके गुरुज के थ्रू उनके गुरुज ने, और उनके गुरुज के थ्रू भगवान ने बात की। तो अल्टीमेटली ये सारे मैसेजेस आपको, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, लेकिन आपको अल्टीमेट यूनिवर्स के थ्रू ये मैसेजेस मिल रहे हैं। बस सारी की सारी चीजें हम और आप सुलझा लेंगे, चिंता मत करो। ऑलराइट, वो कहते हैं ना, मैं हूं ना, आप और मैं है ना एक दूसरे के साथ। आप मेरे साथ खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, एंड उसके बाद आगे देख लेंगे। आईपैड पे मत लिखिए, है ना, आईपैड पे नहीं लिखिए, पेन से, नोटपैड पे या आपके राइटिंग पैड पे ही लिखिए, आईपैड वगैरह पे मत लिखिए प्लीज़, पेंसिल से। सर, बेटी की जॉब के लिए बता दीजिए। अंशु जी, हो जाएगी, उसकी जॉब लग जाएगी अगले 3 महीने में। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सर, मेरी वाइफ से कोर्ट केस चल रहा है, क्या करें? कुछ नहीं करें, एक लाइन में लिख दीजिए, ऑलरेडी मेरी और मेरी वाइफ का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका एमिकेबल सॉल्यूशन हो गया है। इसी को सिंबल एक लाइन में लिखें, और इसमें इमोशन वगैरह ऐड करके इसको हमेशा बस मैनिफेस्ट करें कि आप दोनों हैप्पी हैं। ये मत मैनिफेस्ट करें कि आप साथ रह रहे हैं वापस, या कोर्ट केस उनके फेवर में जा रहा है या आपके फेवर में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ इतना मैनिफेस्ट करें, ऑलरेडी कोर्ट केस पीसफुली रिजॉल्व हो चुका है, एंड वी आर हैप्पीली लिविंग। बस खत्म, इतना ही यूनिवर्स को बोलिए, दैट्स इट। सर, मेरी वाइफ को PCOD है, काफ़ी दवा कराई है, बट वो ठीक नहीं हो पा रही है। शिवम, लास्ट के 7 डेज में जब मैं डिवाइन हीलिंग कैंप लगाऊंगा, मॉर्निंग 6 to 7, इस वर्कशॉप का जब भी होगा, तो प्लीज़ इस coachbsr.com/live इस पेज से जुड़े रहे। डिवाइन हीलिंग कैंप की सारी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे आएगी। हमारे भगवत गीता के सेशंस होंगे,
इसी बीच में उसकी भी सेशन यहाँ आएगी। इवनिंग के सेशंस में कोई भी चेंज हुआ, कोई बदलाव हुआ, उसकी भी यहाँ जानकारी आएगी। हर सेशन का अगर आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो यहीं पे मिलेगा। तो सब चीज़ों के लिए इस एक पेज को फॉलो करके रखें और इसको रोज देखें। आप रोज ग्रुप में लिंक आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी चिंता मत करें, बस इस एक पेज को फॉलो करें और यहीं पे सारी जानकारी और इस पूरे प्रोग्राम में जुड़े हुए रहें। ओके सर, हम जब लिखते हैं तो मन क्यों घबरा जाता है? मन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि आप ही घबराए हुए हैं, क्योंकि आप अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, इसी प्रोग्राम में एक सेशन आएगा जहां आपके सारे नेगेटिव बिलीफ, ये जो घबराहट के जिन नेगेटिव बिलीफ से पूरी हो रही है ना, उनको कैसे ख़त्म करना है, उनको कैसे पहचानना है, वो भी हम करेंगे। लेकिन आपको 1 महीना देना पड़ेगा दोस्तों, सच बोल रहा हूँ। मेरी टीम हर बार कहती है सर इसको 11 दिन का ही करते हैं ना, 15 दिन का ही करते हैं ना, क्यों 21 दिन खींचना है, क्यों? इस बार तो पूरा सॉलिड टीम ने कहा नहीं सर 21 दिन से ज़्यादा तो करने ही नहीं देंगे आपको। मैंने कहा नहीं भाई, 28 दिन से कम में ना मैं सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाऊंगा। और सेवा मतलब सेवा, इसमें कंजूसी नहीं। आई रियली वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विल डू इट। ऑलराइट एवरीवन, तो आज यहीं पे रुकते हैं। ऑलमोस्ट 9:40 हो गए हैं। वैसे तो हर रोज़ 10 बजे तक जाते हैं, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल मीट अगेन आफ्टर कपल ऑफ डेज, मतलब सॉरी टुमारो मॉर्निंग 6 to 7 हम लोग मिलेंगे और कल शाम को भी हम लोग 8 से 9:30 मिलेंगे। सो बहुत ही प्यारे से अच्छी चीज़ें। अगले 5-6 दिन के सेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कंप्लीट थ्योरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आपने समझा कि एक बीज और 50,000 बीज, सब में पोटेंशियल है। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है जो दुनिया के किसी भी रिच, पावरफुल, फेमस, अद्भुत आदमी के अंदर है, और आप भी वही एनर्जी है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आपको बस स्थिर होना है और आपको अपनी वाइब्रेशन को स्थिरता के साथ बढ़ाते रहना है। एवरीथिंग विल बी कमिंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट माय प्रॉमिस इज। ऑलराइट, आप सभी को प्रणाम, आप सभी का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you and have a great time. Lots of love. Bye-bye and good night. की सब जंजीरें खुल के जियो, धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। डर की सब जंजीरें खुल के जियो, धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से, पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे हम, हिम्मत